Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. So today we are going to discuss about computer science of grade 6. So let's open it. Today we are going to discuss our unit number 3, which is on page number 73. And the name of this unit is commonly used softwares. ऐसे सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर के जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, हर कंप्यूटर पर मौजूद होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। In this unit, commonly used software are introduced like MS Paint, Typing Tutor, MS Word and Media Player. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन 4 सॉफ्टवेयर्स के बारे में, like MS Paint, Typing Tutor, MS Word and Media Player. Okay, let's start. Okay students, commonly used softwares. Working with Paint. सबसे पहले हम Paint को देखते हैं। Paint से शुरू करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि MS Paint के बारे में हमने स्टार्ट करना है। अब वर्किंग विद पेंट, हम कंप्यूटर में MS Word में किस तरह से पेंट करते हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और वो ऑप्शंस किस तरह से जो है अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, हम इनके बारे में अभी देखेंगे। पेंट इज़ अ सिंपल कंप्यूटर ड्राइंग प्रोग्राम। ये एक बहुत ही सादा सा इस्तेमाल होने वाला एक प्रोग्राम है ड्राइंग का। दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन ऑल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। हम कंप्यूटर्स में जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं उन सब में ये इंक्लूड होता है। स्टार्टिंग विद विंडोज़ 1 विच वॉज रिलीज्ड इन 1985। सबसे पहली विंडो 1 जो कि 1985 में जो है वो रिलीज़ की गई थी, बनाई गई थी। आफ्टर मोर दैन 25 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, इसको डेवलप करने के 25 साल के बाद भी पेंट रीच वर्जन नंबर 6.1 इन विंडोज़ 7। यानी कि जब 1 से स्टार्ट हुई, 1 से डेवलप होते होते अब ये 6.1 और 7 विंडोज 7 तक पहुंच गई है। इट इज़ जनरली नॉन एज माइक्रोसॉफ्ट पेंट। इसको आम तौर पर हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट और MS पेंट। इट इज़ फाउंड इन द एसेसरीज़ फोल्डर ऑफ विंडोज 7 स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू में जाकर एसेसरीज़ में पाई जाती है विद द नेम पेंट। MS पेंट कैन बी यूज़ टू ड्रॉ। MS पेंट को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी ड्राइंग के लिए, यानी उसको ड्रॉ करने के लिए, कलर, उसको कलरिंग करने के लिए एंड एडिट पिक्चर्स। किसी भी पिक्चर को एडिट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इंक्लूडिंग स्कैन टेक्स्ट, इसके अलावा हम टेक्स्ट को जो है वो स्कैन कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स फ्रॉम अ डिजिटल कैमरा। अगर हमने डिजिटल कैमरा से कोई भी पिक्चर्स जो हैं वो क्लिक की हैं और वो कंप्यूटर में सेव हैं, तो हम उन पर भी बहुत सारी एडिटिंग करके या उस पर टेक्सटिंग करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ पेंट टू क्रिएट एंड सेव पिक्चर फाइल्स यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब नेक्स्ट है रिकग्नाइजेशन पेंट विंडो। अब इसको रिकग्नाइज करते हैं, रिकग्नाइजिंग पेंट विंडो। इन ऑर्डर टू रिकग्नाइज पेंट विंडो वी ओपन दिस प्रोग्राम बाय फॉलोइंग वे। अब हम इसको किस तरह से ओपन करेंगे कंप्यूटर में, ये देखते हैं। ओपनिंग पेंट इन विंडोज 7। आपके कंप्यूटर में अगर विंडोज 7 जो है वो इंस्टॉल्ड है और आप जो है इसको किस तरह से MS पेंट को ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, आपके डेस्कटॉप पर लेफ़्ट कॉर्नर में आपको ये वाला साइन नज़र आता है, ये वाला स्टार्ट का, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। उसके बाद हम स्टार्ट करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक एसेसरीज़, फिर हम एसेसरीज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम उस ऑप्शन में देखेंगे कि पेंट कहाँ पर है, पेंट पर क्लिक करेंगे। द पेंट विंडो विल अपीयर ऑन स्क्रीन। जैसे ही हम पेंट को प्रेस करेंगे तो पेंट की जो स्क्रीन है वो हमारे सामने आ जाएगी।
एक और है, ये देखिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन अनदर वे टू ओपन पेंट प्रोग्राम इज़ क्लिक द स्टार्ट बटन इन द सर्च बॉक्स टाइप पेंट। यहाँ पर एक सर्च बॉक्स दिया गया होता है, ये देखिए जब आप ओपन करते हैं स्टार्ट बटन को, यहाँ पर एक सर्चिंग बॉक्स है, यहाँ पर आप लिखेंगे पेंट एंड देन इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स, फिर लिस्ट आ जाएगी उसके रिजल्ट्स की, डबल क्लिक करेंगे उसके पेंट के ऊपर, ये पेंट लिखा हुआ आया यहाँ पर, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, द पेंट विंडो विल अपीयर ऑन स्क्रीन। वी कैन फाइंड पेंट फॉलोइंग दिस पाथ, स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, देन पेंट, और उसके बाद यूजिंग द कमांड लाइन वी कैन फाइंड पेंट एट। ये हमने इसको खोलने का मेथड देखा। इसके बाद हम देखते हैं जब हमने पेंट को ओपन किया तो हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो गई, ठीक है, MS पेंट की ये विंडो ओपन हो गई। अब इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ये जो सबसे ऊपर वाला बार है इसे कहते हैं, यहाँ पर है फर्स्ट पर पेंट बटन, उससे नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं ये हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि ये ऑप्शंस अंदर भी इन ऑप्शंस में मौजूद होंगे, लेकिन जल्दी जल्दी काम करने के लिए इनको बाहर, इनके गैजेट्स को बाहर रख दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस टूल को कहेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर हमारे पास है कंट्रोल बटन्स, इसमें 3 तरह के बटन्स हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास दिस इज़ अ फाइल बटन, सबसे पहली ऑप्शन पर आप देखते हैं फाइल बनी हुई है, इसको कहते हैं फाइल बटन। ये उसके नेक्स्ट है होम टैब, उसके बाद आ गया टूल ग्रुप। ये नीचे साथ साथ जब आप MS पेंट को ओपन करेंगे तो इसके साथ नीचे जो है उसके नेम्स भी मेंशन किए गए हैं बार्स के, हर बार के नीचे उसका नेम मेंशन होगा, उधर से ही आपको पता चल जाएगा। टूल ग्रुप ड्राइंग एरिया है, ये कलर ग्रुप आ गया, ये जहाँ पर आपको कलर्स नज़र आएंगे, ये देखें ये वाले कलर्स ग्रुप नज़र आ गए। एंड स्टेटस बार, ये सबसे नीचे लास्ट में आपको स्टेटस बार है, जब भी आप कोई पिक्चर देखेंगे तो उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ओके, गेटिंग फेमिलियर विद द मेन पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो। अब हम पेंट विंडो के जो मेन पार्ट्स है उनके बारे में कुछ जानते हैं। The MS Paint window interface in Windows 7 is completely modified compared to our old version. जितने भी पुराने जो हैं MS Word के सॉफ्टवेयर्स में बनाए गए थे ये अब जो है एडवांस हो चुके हैं। Windows 7 जो है बहुत मॉडिफाई करके इसमें एडवांस वर्जन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। In Windows 7 all the items of MS Paint are on top of window as shown above। जैसे कि अभी ऊपर पिक्चर में हमने देखा है कि हर चीज़ को हमने मेंशन कर दिया कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? द टॉप मोस्ट बार ऑफ द पेंट विंडो इज़ टाइटल बार। ये सबसे ऊपर वाला जो बार आपको नज़र आएगा इसको कहते हैं टाइटल बार। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द करंट ड्राइंग एट द सेंटर। आप जो भी ड्राइंग बना रहे हैं, आपने कोई फ़ाइल सेव की हुई है, जिस नाम से आपने वो फ़ाइल सेव की होगी उसका नाम जो है वो ऊपर मेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई अभी ड्राइंग बना रहे हैं, कोई पिक्चर को एडिट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा अनटाइटल्ड पेंट। उसका कोई नाम अगर आपने ना रखा गया हो तो वहाँ पर लिखा जाएगा अनटाइटल्ड पेंट। When the paint is opened for the first time, जब इसको पहली दफ़ा खोला जाए, the default name of drawing is untitled, जो मैंने आपको बताया। It means the drawing has no specified name, अभी उसका कोई ख़ास हमने नाम नहीं रखा। Quick Access Toolbar। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में भी मैंने बताया कि ऑप्शंस के अंदर जाकर ढूंढने की बजाय ऑप्शंस को हमने क्विक एक्सेस बार में उसको रख लिया ताकि हम फटाफट से वो फंक्शन परफॉर्म कर सकें। एट द टॉप ऑफ द पेंट विंडो ऑन द लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड पर है, इन अ स्टेटस बार देयर इज़ अ क्विक एक्सेस टूल बार विद सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन्स। बहुत अहम जो बटन होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। सेव, लाइक फ़ाइल को फटाफट से हमने सेव करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे। अनडू, कोई हमने काम किया है, कोई गलती से कोई ड्राइंग जो हमने गलत ड्रॉ कर दी है या कोई टेक्स्ट हमने लिखा है वो गलती से हो गया तो हम फटाफट से इसको अनडू करेंगे तो वो क्या होगा, वो हट जाएगा, मिट जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। टूल बार विद सम ऑफ मोस्ट दिस इज़ रीडू।
कि अगर गलती से हमने वो चीज़ हटा दी, डिलीट कर दी, लेकिन हम चाहते हैं कि वो दोबारा से आ जाए, तो हम उसको रीडू कर देंगे। दिस बार इज़ यूज टू सेट एंड यूज़ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड, यानी कि जो बार बार इस्तेमाल होने वाली कमांड्स हैं उसके लिए हम यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में हम उसको रख देंगे। ठीक है, फर्स्ट पे कंट्रोल बटन्स क्या हैं हमारे पास? There are 3 buttons located at the extreme right side of the title bar. टाइटल बार के राइट साइड पर आप देखेंगे कि आपको 3 बटन्स नज़र आएंगे। They are called control buttons. ये होते हैं कंट्रोल बटन्स। Minimize button. This button is used to reduce the open window into a button on the task bar. यानी कि जो हमने पेज ओपन किया हुआ है उसको मिनिमाइज़ कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो वो बटन जो है क्लिक होकर वो विंडो नीचे जो है वो चली जाएगी। लाइक जब हमने उसको दोबारा से इस्तेमाल करना हो, हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से ओपन हो जाएगी। मैक्सिमाइज़ और रीस्टोर बटन। दिस बटन इज़ यूज टू एनलार्ज विंडो, यानी कि इसको दोबारा से ओपन करने के लिए हम इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे या इसको बड़ा करने के लिए। लाइक ये छोटी स्क्रीन है, स्क्रीन का साइज़ छोटा है, इसकी स्क्रीन का साइज़ थोड़ा बड़ा करने के लिए हम इसको मैक्सिमाइज़ कर देंगे। और रीस्टोर टू इट्स प्रीवियस साइज़। क्लोज़ बटन आ गया। क्लोज़ बटन क्या है? दिस बटन इज़ यूज टू क्लोज एंड ओपन पेंट विंडो। अगर हमने इसको MS पेंट को, इसके पेज को क्लोज़ करना है, बंद करना है, तो हम इस क्रॉस को क्लिक करेंगे तो ये टोटली बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेन टूल बार। मेन टूल बार क्या है? अंडर दी टाइटल बार देयर इज़ द मेन टूल बार। टाइटल बार के नीचे टूल बार आ जाता है जिसको हम कहते हैं मेन टूल बार। ये था हमारा टाइटल टूल बार और इसी के नीचे आ गया मेन टूल बार। आल्सो कॉल्ड टैब बार और मेन्यू बार। इसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं और टैब बार भी कहा जाता है। द फर्स्ट बटन ऑन द लेफ्ट साइड ओपन्स अप द मेन मेन्यू ऑफ पेंट। सबसे पहला जो बटन है वो मेन्यू को ओपन करता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। विच इज़ सिमिलर इन ऑप्शंस टू द फाइल मेन्यू फ्रॉम प्रीवियस वर्जन। जैसे कि हम कोई भी फाइल बनाने के लिए इसको ओपन करते हैं, इसमें ऑप्शंस आते हैं, इसी तरह ये इसका फर्स्ट जो बटन है मेन मेन्यू है बटन, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। इन मेन मेन्यू अ यूज़र कैन। अब हम यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं? ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग इमेज। हम एक नई और या पहले से सेव हुई हुई इमेज को खोल सकते हैं। सेव एन इमेज, कोई भी इमेज हमने अगर बनाई है तो उसको सेव कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। एक्वायर एन इमेज फ्रॉम अ स्कैनर और कैमरा। स्कैनर के थ्रू अगर हमने कोई पिक्चर जो है वो स्कैन की है तो वो हम ले सकते हैं, इसमें खोल सकते हैं। सेंड एन इमेज इन ईमेल, यहाँ से हम ईमेल भी डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जो हमने पिक्चर बनाई है हम उसको एज अ बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। द करंट इमेज, सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज एंड एग्जिट पेंट। ओके, ये सारे काम हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इन मेन मेन्यू, जो हमने अभी मेन मेन्यू के बारे में पढ़ा, सम आइटम्स हैव एन एरो हेड ऑन राइट साइड। ये वाला जो एरो है जी कई जो है वो हेड्स के साथ होता है, मौजूद होता है कई आइटम्स के साथ। इसका मतलब क्या होता है कि इट शोज़ दैट द आइटम हैज़ एक्सटेंडेड ऑप्शंस, यानी कि एक जो ऑप्शन के साथ, जिस ऑप्शन के साथ एरो आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसको आप क्लिक करके उन ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ वी क्लिक सेव एज़, अगर हम ये देखिए सेव एज़ का ऑप्शन है, इसके साथ एरो मौजूद है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके जो दूसरे ऑप्शंस हैं ये भी हमारे सामने आ जाएंगे। कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट्स फॉर इमेजेस, लाइक ये बिट मैप हो गया, JPG हो गया, GIF एंड PNG, यानी कि किसी भी जो पिक्चर है उसको हम किस तरह से सेव करना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट हम क्या रखना चाहते हैं, यहाँ से हम वो देख सकते हैं। नेक्स्ट टू द मेन मेन्यू बटन इज़ द होम टैब। इन द रिबन ऑफ होम टैब, रिबन कहते हैं इस चीज़ को, ये जो निकल आती है इसकी ऑप्शन, किसी पर हम चीज़ पर जब हम क्लिक करते हैं किसी मेन्यू पर तो आगे से ये जो पूरा बार निकलता है इसको हम रिबन भी कहते हैं। ठीक है, ये है रिबन ऑफ होम टैब। देयर आर ऑल द मेन इमेजेस, एडिटिंग आइटम्स लाइक टूल बॉक्स एंड कलर बॉक्स इन प्रीवियस वर्जन। डन। नेक्स्ट इज
In order to add any tool इन क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पर हमने पढ़ा क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है कि फटाफट से काम करने के लिए हम जो टूल्स ऊपर रख देते हैं कि वो जो काम हमने अगर बार बार करना है तो उसको करने में हमें आसानी हो, तो उसमें हम किसी चीज़ को ऐड भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि हमें जिस बटन की बार बार ज़रूरत पड़ती है हम उसको ऊपर एक्सेस बार में हम रख सकते हैं। राइट क्लिक क्या करेंगे कि जिस टूल की हमें ज़रूरत है उसको खोलेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे ऑन द टूल एंड देन क्लिक ऑन ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। उस पर हम राइट क्लिक करके उस पर ऐड का ऑप्शन आएगा, उसको ऐड करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है हमारा एक्सेस बार में शो हो जाएगा। नेक्स्ट टू द होम टैब देयर इज़ द व्यू टैब। अब होम टैब के साथ नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो है व्यू टैब। ये देखें, ये होम के साथ आ गया, दिस इज़ व्यू टैब। Here our user can zoom in or out or see an image in full screen mode। यहाँ पर हम किसी भी इमेज को जूम आउट कर सकते हैं, उसका साइज़ छोटा करके देख सकते हैं जूम आउट करके यानी, और उसका जूम इन करके उसका साइज़ बड़ा करके, या फिर उसके ओरिजिनल साइज़ में भी उसको देखा जा सकता है। Also a user can select to show rulers and grid lines on an image which can help to अलाइन एलिमेंट इन एन इमेज। यहाँ पर हमने इस पेज पर कोई ये रूलर है, ग्रिड लाइन है, स्टेटस बार है, यहाँ से हमने कुछ भी ऐड करना हो तो हम इसको क्लिक करके उस पेज पर ऐड कर सकते हैं। ड्राइंग एरिया क्या है? अंडर द मेन्यू बार के नीचे देयर इज़ द ड्राइंग एरिया। जो खाली स्पेस आपको नज़र आ रही होगी वो है ड्राइंग एरिया। इन ड्राइंग एरिया डिजिटल इमेजेस आर क्रिएटेड और एडिटेड। स्टेटस बार क्या है? बिलो द ड्राइंग एरिया देयर इज़ द स्टेटस बार। अब जो हमने ड्राइंग एरिया देखा है जो ब्लैंक पेज था उसके बिल्कुल लास्ट पे आप देखेंगे आपको एक और बार नज़र आएगा, वो कहलाता है स्टेटस बार। वेयर अ यूज़र कैन सी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट इमेज। जो आपने करंट इमेज बनाई है, अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है या आपने कोई पिक्चर जो है वो खोलकर उसको एडिट किया, आप उसकी डिटेल्स जो हैं वो नीचे स्टेटस बार में चेक कर सकते हैं। लाइक उसका साइज़ क्या है, उसका आपने वो फ़ाइल किस तरह की आपने रखी है, ठीक है, या उसका नाम क्या है, ये सब आप नीचे स्टेटस बार में चेक कर सकते हो। टूल बॉक्स क्या है? इन अर्लियर वर्जन ऑफ पेंट, पहले जो पेंट के वर्जन्स होते थे, देयर वाज अ टूल बॉक्स फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डिजिटल इमेजेस। In Windows 7 pane, these tools are given in the different groups of Home tab. When we click Home tab, यहाँ पर अगर हम Home tab को क्लिक करते हैं, its ribbon appears which has different groups। यहाँ पर ये इसका ribbon open हो गया, ये सारा इसका कहलाता है ribbon। ग्रुप्स इन विच, इसको फिर आगे से कैटेगराइज किया गया है इन सम ग्रुप्स, अलग अलग इसके ग्रुप्स बनाए गए हैं। विच रिलेटिंग टूल्स एज ग्रुप फॉर कन्वीनियंस, यानी कि आपकी हमारी कन्वीनियंस के लिए इसको अलग अलग से ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। लाइक दिस इज़ क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स एंड कलर। इनके ग्रुप नेम से ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारे लिए कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब इसका जो फर्स्ट ग्रुप है हम उसको डिस्कस करेंगे, विच इज़ क्लिपबोर्ड ग्रुप। दिस ग्रुप हैज़ कॉपी, पेस्ट एंड कट कमांड्स। यहाँ पर 3 ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें आ गया कट, कॉपी एंड पेस्ट। कोई भी आपने इमेज बनाई है आप उसको कॉपी कर सकते हो, उसको कहीं और किसी और विंडो में जाकर उसको पेस्ट कर सकते हो एंड कट कर सकते हो, और उसको टोटली वहाँ से ख़त्म भी किया जा सकता है। ये 3 ऑप्शंस मौजूद हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप में। नेक्स्ट इज़ इमेज ग्रुप आ जाता है। इमेज ग्रुप क्या है? दिस ग्रुप हैज़ सिलेक्ट टूल। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें ये है सिलेक्ट टूल, उसके नीचे एक एरो भी दिया गया है, इट मीन्स के अंदर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके आगे आ गया क्रॉप। किसी भी इमेज को आप काट सकते हो, अगर वो आपको अननेसेसरी लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको क्रॉप भी कर सकते हो। उसका साइज़ चेंज किया जा सकता है, रीसाइज एंड रोटेट ऑप्शंस। रोटेट यानी कि उसकी रोटेशन आप चेंज कर सकते हो, अगर हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, अप डाउन, जो भी आप लेफ़्ट राइट जो भी करना चाहते हो आप उसको रोटेट करके वो रोटेशन उसकी आप कर सकते हो। बट हेयर वी डिस्कस ओनली सिलेक्ट टूल। अभी हम सिर्फ सेलेक्ट टूल के बारे में डिस्कस करने लगे हैं।
सिलेक्ट टूल जिसके अंदर मोर ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइक ये एरो नज़र आ रहा है हमें, इट मीन्स कि इट हैज़ मोर ऑप्शंस इन इट। सिलेक्ट टूल क्या है? इन पेंट वी कैन मेक एनी चेंज टू पार्ट अ पिक्चर। टू डू दिस वी नीड टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर दैट वी वांट टू चेंज। सिलेक्ट क्या है कि अगर हमने किसी भी पिक्चर को, किसी भी ड्राइंग को अगर आपने चेंज करना है तो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्ट। तो ये टूल इसलिए बनाया गया है कि आप उस इमेज को सिलेक्ट कर सकें। यूज़ द सिलेक्ट टूल टू सिलेक्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर। नंबर 1 क्या है? ऑन दी होम टैब, जब हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, इन द इमेज ग्रुप, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इमेज ग्रुप, क्लिक द डाउन एरो, सिलेक्ट के नीचे जो डाउन एरो है हम उस पर क्लिक करेंगे। डू वन ऑफ द फॉलोइंग, अब इनमें से कुछ एक किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट। अब हम जो हिस्सा उसका सिलेक्ट करना चाहते हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे कैसे? टू सिलेक्ट एनी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर, क्लिक रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड देन ड्रैग। ये आप देखें पीछे इमेज पर चेक करें, यहाँ पर जब हमने सिलेक्शन का ऑप्शन जो है, सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक किया ना, तो इसके अंदर जो ऑप्शंस आए हैं उनमें से ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, उसके बाद आ गया सिलेक्ट ऑल, इंसर्ट सिलेक्शन, डिलीट एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसमें से आप कोई भी जो है ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अब नेक्स्ट देखते हैं। टू सिलेक्ट एनी स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर में उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर रेक्टेंगुलर जो करना चाहते हो तो रेक्टेंगुलर वाले पे क्लिक करेंगे एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वांट टू वर्क विद। ड्रैग कैसे करेंगे? माउस के थ्रू। माउस के थ्रू हमने जिस हिस्से को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करने के बाद उसको हम ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे, लेफ़्ट क्लिक करके। लेफ़्ट बटन जो होता है माउस का उससे सिलेक्ट करके उसको हम ड्रैग करके पूरा नीचे ले आएंगे तो वो हमारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट एनी इरेगुलरली शेप पार्ट ऑफ द पिक्चर, यानी कि अगर हमें इनमें से कोई शेप नहीं चाहिए, ना रेक्टेंगुलर चाहिए ना स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे? क्लिक फ्री फॉर्म सिलेक्शन। जो थर्ड ऑप्शन आ गई हमारे पास फ्री फॉर्म सिलेक्शन, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और अपनी मर्ज़ी से हम उसको ड्रैग करके जो हिस्सा हमने उसको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। टू सिलेक्ट द होल पिक्चर सिलेक्ट ऑल, अगर पूरी की पूरी पिक्चर हमने सिलेक्ट करनी है तो हम सिलेक्ट ऑल कर देंगे। टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन द पिक्चर एक्सेप्ट फॉर द करेंटली सिलेक्टेड एरिया, क्लिक इनवर्ट सिलेक्शन, यानी कि जो हमने हिस्से को सिलेक्ट किया है उसके अलावा बाकी सारे हिस्से को हम करेंगे तो ये क्या है? इन्वर्ट सिलेक्शन। टू डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, क्लिक डिलीट, जो हमने सिलेक्ट की हुई है उसको हम हटाना चाहते हैं वहाँ से तो हम उसका डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में क्या है हमारे पास? दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग टूल्स टू ड्रॉ, कंप्लीट और इरेज आर्ट वर्क। उसमें कौन से ऑप्शंस आ गए हमारे पास? सबसे पहले है पेंसिल। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये है टूल्स, ये टूल्स का ग्रुप है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन पर आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरह की पेंसिल बनी हुई है। दिस टूल इज़ यूज टू डू फ्री हैंड ड्राइंग। इसको आप सिलेक्ट करोगे और जो दिल चाहता है आपका वो आप ड्रॉ कर दोगे। वट एवर यू लाइक टू ड्रॉ, जस्ट ड्रॉ इट विद द पेंसिल। Fill with color. This tool is used to color any part. ये किसी भी पार्ट को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और द होल ड्राइंग, यानी कि अगर एक स्क्वायर है, अगर हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस पूरे के पूरे स्क्वायर के अंदर हम कलर कर सकते हैं एक ही बार में। जस्ट वन क्लिक, जस्ट डू द वन क्लिक और ये पूरा का पूरा कलर हो जाएगा। क्लिक दिस टूल एंड देन सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स। उसके बाद हम कलर बॉक्स से इसका ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे, हमें जौन सा भी कलर चाहिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे। टू कलर द ड्राइंग, क्लिक with which you want to color the drawing, click this for foreground and for background color।
ये बैकग्राउंड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फोरग्राउंड के लिए। फोरग्राउंड मीन्स कि जो शेप आपने बनाई है, जो ड्राइंग बनाई है, उसमें भी इसको कलर कर सकते हो और उसके जो साइड पे बैकग्राउंड है उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो। पूरा का पूरा पेज आपका जो है वो कलर्ड हो जाएगा। टेक्स्ट क्या है? दिस टूल इज़ यूज टू ऐड टेक्स्ट टू अ ड्राइंग। किसी भी ड्राइंग पर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो ये टेक्स्ट उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला ऑप्शन ए लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर। व्हेन दिस टूल इज़ सिलेक्टेड, जब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, एंड क्रिएटेड टेक्स्ट एरिया, द टेक्स्ट टूल बॉक्स अपीयर ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो है वो इस तरह से बना हुआ आ जाता है, लाइक रेक्टेंगुलर सा बना आएगा, उसके अंदर टेक्सटिंग के लिए आपकी स्पेस होगी। तो आप जो दिल चाहता है आपका, आपने जो भी लिखना है आप उसमें लिख सकते हो। We can select font, font size, style and the color of text using the text toolbox. टेक्स्ट टूल बॉक्स के ज़रिए आपने जोन सा भी उसका फॉन्ट सेलेक्ट करना है, उसकी शेप, उसका स्टाइल, उसका कलर, वट एवर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट, आप वहाँ से सिलेक्ट करोगे और उसको अप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट इज़ इरेज़र। इरेज़र क्या है? दिस टूल इज़ यूज टू इरेज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ड्राइंग। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग में से अरेज करना है तो आप इसके थ्रू अरेज कर सकते हो फॉर एडिटिंग द ड्राइंग। ये बिल्कुल एक इरेज़र की तरह, जो आम नॉर्मल जो इरेज़र होता है उसकी तरह काम करता है। आप इसको सिलेक्ट करोगे और जहाँ से आपको जो चीज़ मिटानी है आप उसको ऐसे ड्रैग करोगे और वो रब करने के बाद वो गायब हो जाएगा। कलर पिकर क्या है? This tool is used to pick a color from the picture and use it for drawing. यहाँ से इसके थ्रू आप कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट करोगे और उसके थ्रू जो है वो आप ड्राइंग कर लोगे पिक्चर। मैग्नीफायर क्या है? दिस टूल इज़ यूज टू सी एन ऑब्जेक्ट इन एन एनलार्ज्ड व्यू। एनलार्ज्ड व्यू कहते हैं बड़ा करके देखना। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द जूम टूल। इसका दूसरा नाम है जूम टूल। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने जो पिक्चर होगी वो ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगी, आपको बड़ी होकर नज़र आएगी। शेप्स ग्रुप क्या है? दिस ग्रुप हैज़ डिफरेंट शेप टूल्स एंड ब्रशेस टू क्रिएट एंड फिनिश डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप्स। अब ये वाला आ गया हमारे पास शेप्स का टूल बार, ये इसका ग्रुप आ गया। यहाँ से आप कोई भी शेप को सिलेक्ट करो और इधर ड्रॉ कर दो। लाइन, अब इन शेप्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया कि ये कौन कौन सी शेप्स हैं और किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइन। दिस टूल इज़ यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। यह आपको स्ट्रेट लाइन के लिए इस्तेमाल की जाती है। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस टूल अ यूज़र कैन सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ लाइन बाय क्लिकिंग डाउन एरो बिलो साइज ऑन द रिबन। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रिबन में शेप ग्रुप जहाँ पर है उसके नेक्स्ट आपको नज़र आएगा साइज़। यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं और नीचे साइज़ लिखा हुआ है और उसके साथ मौजूद है नीचे एरो। इट मीन्स कि इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट साइज़ेस की, थिकनेस की आपको जो है लाइंस नज़र आएंगी। अब आपको जितना उसको थिक करना है या थिन करना है उस लाइन को, आप उसको सिलेक्ट करोगे और फिर उसको ड्रॉ कर दोगे। ये जो मेथड है ये सारी शेप्स पर जो है वो अप्लाई हो सकता है। लाइक आपने कोई भी शेप सेलेक्ट की है तो आप उसको कितना थिक और कितना थिन रखना चाहते हो वो आप इस साइज से जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। कर्व आ गया। कर्व टूल इज़ यूज टू ड्रॉ कर्व और आर्क्स ऑफ वेरियस विड्थ्स। ये कर्व लाइन ये इस तरह की ही ड्रॉ होगी। जोन सी पिक्चर जिस तरह की आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये उसी तरह से हम उसको ड्रॉ कर देगा। ठीक है जी। ये सारे इसके कर्व लाइंस के आगे ये कर्व आ गया, ये एलिप्स आ गया, राइट ट्रायंगल आ गया, यानी कि ये राइट साइड का ट्रायंगल है। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास ब्रशेस। ब्रशेस का क्या काम है? इन ऑर्डर टू यूज़ डिफरेंट ब्रशेस। अब ब्रशेस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कैलीग्राफी। ब्रश 1, यहाँ पर हमारे पास है ब्रश 1। ब्रशेस पर जब हमने क्लिक किया तो ये ब्रश 1 आ गया। ब्रश 2, एयर ब्रश, एक्सेट्रा। इन ड्राइंग क्लिक अ डाउन एरो। ड्राइंग वाले ऑप्शन में आपने क्लिक किया
डाउन एरो को बिलो द ब्रशेस टूल, डिफरेंट ब्रशेस विल अपीयर, सिलेक्ट एंड यूज़ द रिक्वायर्ड ब्रश इन ड्राइंग। यहाँ पर आपको उनके शेप्स के बारे में और उनकी थिकनेस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रश किस टाइप का है। आप कोई भी ब्रश को सिलेक्ट करो और उसके थ्रू आप अपनी ड्राइंग और कलरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज कलर्स ग्रुप। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कलर बॉक्स। ये आ गया हमारे पास कलर्स ग्रुप। द कलर बॉक्स कंटेन्स द कलर पैलेट। इसके अंदर कलर्स का पैलेट मौजूद है, सारे कलर्स इसमें मौजूद हैं। आपको जौन सा भी कलर सेलेक्ट करना है आप इसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो। द कलर पैलेट कंसिस्ट ऑफ 2 रोज़ ऑफ कलर्स। इसकी 2 रोज़ होती हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, अप एंड डाउन। ऑन द लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ कलर्स, लेफ़्ट कॉर्नर पर कलर्स की पैलेट की कलर 1 इज़ फॉर फोरग्राउंड कलर। यहाँ पर फोरग्राउंड कलर है नंबर 1 पर। फोरग्राउंड कलर का मतलब ये है नंबर 1 वाला कि आपने कोई ऑब्जेक्ट जो बनाया है ना, लाइक स्क्वायर हमने ड्रॉ किया है, तो इसके अंदर कलर करने के लिए नंबर 1 है। एंड कलर 2 इज़ फॉर बैकग्राउंड। और बाकी जो रिमेनिंग पेज है अगर आपने उसको भी कलर करना है तो आप कलर 2 पर सिलेक्ट करोगे तो आपका पूरा का पूरा पेज जो है वो उसी कलर का हो जाएगा। डन। नेक्स्ट इज़ टू ड्रॉ फ्री हैंड शेप्स विद द पेंसिल। यहाँ पर तो हमने शेप्स देखी, ये देखें ये वाली शेप्स थी, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंसर्टेड है, खुद ही बनाई गई हैं। इनमें से हम जौन सी भी शेप को पकड़ेंगे वो उसी सूरत में ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फ्री हैंड शेप्स के बारे में बात हो रही है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। इन द टूल्स इन द टूल्स ग्रुप ऑफ होम पे जाएंगे और टूल ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर थर्ड ग्रुप जो है इसका, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखा जाएगा कि फ़र्स्ट ऑप्शन पर मौजूद है पेंसिल। पेंसिल को क्लिक करोगे, सिलेक्ट द साइज़ ऑफ द लाइन बाय क्लिकिंग साइज़, डाउन एरो एंड देन क्लिकिंग द रिक्वायर्ड थिकनेस, फॉर एग्जाम्पल 4 पिक्सल फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर आप इसका साइज़ जो है वो सिलेक्ट करोगे कि आपने किस जो है वो थिकनेस और थिननेस की आपने जो है वो ड्राइंग करनी है। यहाँ पर उसका साइज़ जो है वो आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट द कलर फॉर लाइन बाय क्लिकिंग कलर 1, फिर आप कलर 1 पर क्लिक करोगे एंड देन क्लिकिंग द रिक्वायर्ड कलर फॉर पैलेट। फिर इस कलर्स में से पैलेट में से कोई सा भी कलर आप चूज़ करोगे। ड्रैग माउस पॉइंटर टू ड्रॉ फ्री हैंड शेप। फिर आप माउस के थ्रू आप जौन सी भी जो ड्राइंग है बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। लाइक ये देखो यहाँ पर कुछ फ्लावर्स जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। इस तरह के फ्लावर्स आप माउस के थ्रू ड्रैगिंग करके इसको क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया यूजिंग पेन, शेप, ब्रश एंड वेरियस टूल्स टू ड्रॉ एंड कलर डिफरेंट शेप्स। अब देखते हैं इन द पेन कैटेगरी। पेन कैटेगरी में क्या है? पेंसिल, लाइन एंड कर्व टूल्स आर इंक्लूडेड। पेन कैटेगरी में क्या कुछ आता है? पेंसिल, लाइन एंड कर्व टूल्स। while the main tools in the shape group are rectangle, ellipse and right triangle। शेप्स के ग्रुप में जो ऑलरेडी मौजूद है वो 3 तरह के होते हैं, रेक्टेंगुलर, एलिप्स एंड ट्रायंगल। यूजिंग लाइन टूल। अब लाइन टूल को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू यूज़ लाइन टूल फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर 1, सिलेक्ट लाइन टूल फ्रॉम द शेप। शेप में से आपने लाइन वाले को, ये वाले को, इसको, ये है लाइन का शेप, इसको सेलेक्ट किया। सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन साइज़। जैसे कि बताया कि साइज़ में से आपने उसकी थिकनेस जो है वो सिलेक्ट की। क्लिक ऑन कलर 1, फिर आपने कलर 1 को क्लिक किया एंड द रिक्वायर्ड कलर इन द कलर्स ग्रुप, फिर कलर को सिलेक्ट किया। ब्रिंग द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। माउस के थ्रू आपने पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में लेकर आए। ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रॉ लाइन। फिर आपने माउस के थ्रू उस लाइन को ड्रॉ किया और ये वाली लाइंस आपने क्रिएट कर ली। अपने मर्ज़ी से आप किसी भी थिकनेस की और थिननेस की आप अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हो लाइंस। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? टू ड्रॉ ऑरिजेंटल, वर्टिकल और 45 डिग्री डायगोनल लाइन, प्रेस एंड होल्ड डाउन शिफ्ट की while
ड्रैगिंग द माउस बटन्स। अगर आप इनमें से कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, 45 डिग्री में हो, ये आप क्या करोगे कि उसको ड्रैग करोगे, माउस शिफ्ट को आप प्रेस करेंगे, आपके कीबोर्ड पर जो शिफ्ट की होती है आप उसको प्रेस करेंगे और फिर माउस के थ्रू आप उसको ड्रैग करते हुए इन एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। To use outline style, select outline style by clicking down arrow next to outline in home tab ribbon। यहाँ पर ये चेक करो, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटलाइन। आउटलाइन पर जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ गए सब, ये नो आउटलाइन, सॉलिड कलर, क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल एंड वाटर कलर। यहाँ पर सारे कलर्स की ऑप्शन आ गए। इसमें से कोई भी आप जो है वो कर सकते हो सिलेक्ट और उसके थ्रू आप कलरिंग कर सकते हो। सिमिलरली वी कैन यूज़ द पेंसिल एंड कर्व टूल, किसी के साथ भी हम ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग रेक्टेंगल टूल, क्लिक द रेक्टेंगल टूल इन द शेप्स ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास शेप्स का ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ आउटलाइन फ्रॉम साइज टूल डाउन एरो। यहाँ पर हम साइज़ पे क्लिक करेंगे और जो सा भी हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे माउस के थ्रू और ये स्क्वायर जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली वी कैन यूज़ अदर शेप टूल्स टू ड्रॉ एक्वायर्ड शेप। जो सी भी हमने शेप जो बनानी है वो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट इज़ यूजिंग फिल विद कलर टूल। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। वी यूज़ द फिल विद कलर टूल टू फिल द एंटायर पिक्चर। पूरी की पूरी पिक्चर को हम इसके ज़रिए ओनली विद वन क्लिक, एक क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो कलर हो जाएगा। क्लिक विद कलर टूल इन द कलर्स ग्रुप। कलर ग्रुप में जाएंगे, क्लिक कलर 1। Already I have told you that color 1 is used for coloring the object and number 2 is used for coloring the background. Click a color and then click inside the area to fill it. Done. To remove the color and replace it with the background color, click color 2, click a color and then right click the area to fill it। उसी तरह ऑब्जेक्ट को कलर करना है। ऑब्जेक्ट को अगर नहीं आप चाहते कि इसको रिमूव करना चाहते हैं इसका कलर, तो इसको वाइट कर दो और फिर कलर 2 पर आप क्लिक करके आप इसको कलर्स कर दो। यूजिंग टेक्स्ट टूल ए। अब जो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होता है ए, इसका क्या इस्तेमाल है, वो यूज़ टेक्स्ट टूल ए टू एंटर टेक्स्ट इन द पिक्चर। पिक्चर ड्रॉ कर ली, उस पर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ऑन द होम टैब इन द टूल्स ग्रुप, टूल ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी ये वाली जहाँ लिखा हुआ होगा ए इन अ बॉक्स। ड्रैग द पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे वेयर यू वांट टू ऐड टेक्स्ट, जहाँ पर भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो उसको ड्रैग करके आप ऊपर नीचे अप डाउन राइट लेफ़्ट जहाँ पर भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो उस बॉक्स को वहाँ पर रखोगे, उसके अंदर आप टेक्स्ट लिखोगे और उसको एंटर कर दोगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो पिक्चर पर ड्रॉ हो जाएगा। अंडर टेक्स्ट टूल्स ये सब वही बताया गया, ठीक है, ये सब वही। यूजिंग ब्रशेस टूल्स क्या हैं, ब्रशिंग टूल्स जो हमने डिस्कस किए थे उसके बारे में देखते हैं। वी यूज़ द ब्रशेस टूल टू ड्रॉ लाइंस दैट हैव डिफरेंट अपीयरेंस एंड टेक्सचर। हर ब्रश की यहाँ पर डिफरेंट जो है वो शेप है और डिफरेंट अपीयरेंस है। इट इज़ लाइक यूजिंग डिफरेंट आर्टिस्टिक ब्रशेस। जैसे कोई आर्टिस्ट जो है वो अपने पेंट ब्रशेस यूज़ करता है ना अपनी वो कैनवस पर, ठीक है, कोई पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो ये उसी तरह के आर्टिस्टिक ब्रशेस मौजूद हैं इस पर। बाय यूजिंग डिफरेंट ब्रशेस वी कैन ड्रॉ फ्री फॉर्म एंड कर्विंग लाइंस दैट हैव डिफरेंट इफ़ेक्ट्स। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको ब्रश को सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से हम ड्राइंग कर सकते हैं। ये वही सेम सब वही प्रोसीजर बताया गया यहाँ पर। आप कोई भी ऑप्शन इनमें से यूज़ कर लो, चाहे आप कर्विंग में यूज़ कर लो, शेप सेलेक्ट कर लो, कर्विंग में इस्तेमाल कर लो, किसी तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है, डू यू नो। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं टू पेंट यूजिंग द कलर 2। जब आप कलर 2 इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए, राइट क्लिक वाइल यू ड्रैग द पॉइंटर, आप उसको ड्रैग करोगे राइट क्लिक के साथ।
with your mouse. Airbrush is the main brush in brushes tool. Airbrush जो होता है वो main brush होता है brushing tools का, using brushes. Copy and paste an image into Paint and modify the artwork. Copy and paste. अब हम copy and paste किस तरह करेंगे? We use copy. ये है copy का साइन, ये भी आपको नज़र आएगा टूल बॉक्स में. Command to copy a selected object in Paint. This is useful if we have lines, shapes or text that we want to appear multiple times in our artwork. अगर हम कोई आर्टवर्क कर रहे हैं और हमें बार बार उस शेप की ज़रूरत पड़ रही है तो हम क्या करेंगे कि उसको कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे. इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट पे हमें मेथड है ऑन द होम टैब पे जाओगे, इन द इमेज ग्रुप में जाएंगे. ये साथ साथ देखते जाते हैं. ये है होम टैब. इसके बाद हम जाएंगे इमेज ग्रुप में, क्लिक सिलेक्ट, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट द एरिया ऑफ पिक्चर यू वांट टू कॉपी. जिस एरिया को हमने सेलेक्ट करना है, ये देखिए ये ड्रैगिंग का ऑप्शन आ रहा है. ये अगर आप देखें ये वाली लाइन रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है. अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास आएगा. हम इसको माउस के थ्रू ड्रैग करेंगे. जितनी शेप हमको ज़रूरत है उसका इस्तेमाल हमें बार बार करना पड़ रहा है तो हम उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? इसके ऊपर एरिया पिक्चर यू वांट टू कॉपी इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप देखें ये वाला क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिक कॉपी कमांड, यहाँ पर कॉपी की कमांड लिखी हुई है. सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे कॉपी पर. इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक पेस्ट कमांड और इसके ऊपर फिर हम पेस्ट का कमांड है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे. द मूव द कॉपीड टेक्स्ट और पिक्चर और रिक्वायर्ड पेस्ट, यानी कि ये जो हमने कट किया पेस्ट, ये देखें यहाँ पर पेस्ट हो गया. जहाँ पर भी हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे. चेंज द कलर ऑफ आर्ट वर्क. जो हम आर्ट वर्क कर रहे हैं उसका कलर हम चेंज करें, कैसे कर सकते हैं? द कलर ऑफ आर्ट वर्क कैन बी चेंज बाय यूजिंग फिल विद कलर टूल एज डिस्कस्ड इन दिस यूनिट. ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हम कलर बॉक्स जो ग्रुप है हमारा, वहाँ से हम किसी भी कलर को देख के कलर 2 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट. इसको हम सेलेक्ट करके उसका कलर जो है वो इमेज का चेंज कर सकते हैं. ऐड पेस्ट डिटेल्स लाइक टेक्स्ट और ड्राइंग ऑन द artwork. We can add, paste details to the artwork by using copy and paste command. अगर हम कोई भी चीज़ उसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम कहीं से भी उसको कहीं और किसी और एप्लीकेशन से उठाकर इधर लेकर आना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे. वहाँ से हम उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर देंगे. रीसाइज, स्क्यू, रोटेट एंड इन्वर्ट द आर्टवर्क. रीसाइजिंग अ पिक्चर और पार्ट ऑफ इट. अब इसको इस पिक्चर के साइज़ को हम जब कैसे रीसाइज़ कर सकते हैं? वी यूज़ रीसाइज टूल टू रीसाइज द होल पिक्चर और पार्ट ऑफ इट. रीसाइज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये देखें यहाँ पर. इसके रिबन में चेक करें, यहाँ पर आपको इमेज ग्रुप में लिखा हुआ आएगा सेकंड पे रीसाइज. जब आप रीसाइज पे क्लिक करेंगे तो ये वाला मेन्यू बार हमारे पास सामने आ जाएगा. यहाँ पर डिटेल जो है वो मेंशन है. रेक्टेंगुलर पेज को हमने या रेक्टेंगुलर रीसाइज करना है तो वो किस तरह करेंगे? यहाँ पर उसकी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं. आप जितना बड़ा उसको करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं लंबाई में, वर्टिकल करना चाहते हैं इस तरह से, इस शेप में या इस शेप में, ठीक है. ये वर्टिकल शेप होती है, ये हॉरिजॉन्टल शेप होती है. आप इसमें इसको चेंज करना चाहते हो. इसके अलावा स्क्यू है हमारे पास डिग्रीज़ में. आप हॉरिजॉन्टल कितना डिग्री करना चाहते हो, वर्टिकल लाइक उसका जो एक सीधी चीज़ है एक यूँ करके जो है ना वो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है. तो ये वाली चीज़ जो है आप ये भी कर सकते हो. इसका रीसाइज़ आप करके इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो इमेज है वो रीसाइज़ हो जाएगा. Resize part of the picture. On the home tab click select and then drag the pointer to select the area in the picture. जितना सिलेक्ट करोगे आप एरिया को, ऑन द होम टैब इन द इमेज ग्रुप क्लिक रीसाइज, जैसे मैंने आपको बताया उसका रीसाइज करोगे. इन द रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो चेक बॉक्स.
In the resize area, click percentage or pixels and then enter a new width in the horizontal box or new height in the vertical box. आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये सब कुछ आप इसको चेंज कर सकते हो रीसाइज करके. स्क्यू पिक्चर क्या है? स्क्यू स्कायो मीन्स टर्न एट एन एंगल. आप इसका एंगल ही चेंज कर रहे हो. इन पेंट अ यूज़र कैन स्क्यू अ टेक्स्ट और पिक्चर और पार्ट ऑफ इट. MS Paint रोटेट्स टेक्स्ट और पिक्चर विद ओनली 2 एंगल्स, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. या वो 90 डिग्री पर एंगल अपना चेंज करेगा या फिर 180 डिग्री पर चेंज करेगा. यूजिंग पेंट्स angles 90 degree and 180 degree. Using paint skew tool we can slant or our text or picture at other angle and produce the effect we want. कोई सा भी इफ़ेक्ट जो हम उसको देना चाहते हैं हम वो उसको दे सकते हैं. ऑन द होम टैब, जब हम होम टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक सिलेक्ट इन इमेज ग्रुप. इमेज ग्रुप में सिलेक्ट का ऑप्शन दिखा एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट द पिक्चर और पार्ट ऑफ इट. जो आप चेंज करना चाहते हो, उसको स्क्यू करना चाहते हो पिक्चर को, उसको हम सिलेक्ट करेंगे. क्लिक रीसाइज इन द इमेज ग्रुप ऑफ होम. रीसाइज पर क्लिक करेंगे एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. फिर उसका डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा इस तरह से. दिस इज़ अ रीसाइज एंड स्क्यू बॉक्स. In the resize and skew dialog box, type the amount to skew the selected area in degree in the horizontal and vertical boxes in the skew degrees area and then click OK. Already I have told you यहाँ पर हम अपना सब जो है वो डिग्रीज़ को लिख कर उसको OK करेंगे तो ये साइज़ जो है हमारा इस तरह इस शेप में, ये देखें, ये आ गया 90 डिग्री का, ये आ गया 180 डिग्री का. ये दो शेप्स जो हैं ये चेंज हो जाएंगी इनमें. स्ट्रेट, पहले स्ट्रेट थी हमारे पास, अगर हमने इधर डिग्रीज ऐड कर दी तो हमारी ये शेप आ गई. नेक्स्ट इज रोटेट अ पिक्चर. वी यूज़ रोटेट, ये ऑप्शन आ गया हमारे पास रोटेट का. टूल टू रोटेट द होल पिक्चर और अ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ इट. पूरी की पूरी पिक्चर को भी हम रोटेट कर सकते हैं या फिर जिस हिस्से को हम रोटेट करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं. डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू वांट टू रोटेट, डू वन ऑफ द फॉलोइंग. टू रोटेट द होल पिक्चर, ऑन द होम टैब इन द इमेज ग्रुप, क्लिक सेलेक्ट एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट द पिक्चर. आपने उसको सिलेक्ट कर लिया जिस पिक्चर को आप ड्रैग करना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो. सिलेक्ट एंड ओके, देन क्लिक रोटेट. फिर आप रोटेट का ऑप्शन इस्तेमाल करोगे एंड देन क्लिक द रोटेशन डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन को सिलेक्ट करोगे. टू रोटेट टेक्स्ट और पार्ट ऑफ अ पिक्चर, ऑन द होम टैब इन द इमेज ग्रुप. होम पर जाओगे, इमेज ग्रुप में जाओगे, यहाँ पर ये देखो होम पे गए, इमेज ग्रुप में गए, क्लिक सेलेक्ट, फिर उसको हमने सिलेक्ट किया. ड्रैग द पॉइंटर टू द सिलेक्ट टेक्स्ट और पार्ट ऑफ एन इमेज, क्लिक रोटेट. यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन है, रीसाइज के नीचे है 3rd नंबर पर रोटेट का ऑप्शन. रोटेट को क्लिक किया एंड देन क्लिक द रोटेशन डायरेक्शन और यहाँ पर उन्होंने डायरेक्शंस बता दी हैं कि ये कौन कौन सी डिग्री की डायरेक्शंस हैं. आप जोन सी भी डिग्री को यूज़ करना चाहते हो आप इसको सिलेक्ट करोगे और वो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी. इन्वर्ट अ टेक्स्ट और पिक्चर. Invert means to turn inside out और upside down. यानी कि इसकी डायरेक्शन को आप ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट, ये शो कर देता है, इन्वर्ट कर देते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, एमरजेंसी व्हीकल्स में डिस्प्ले एन इन्वर्टेड टेक्स्ट इमेज ऑन द विंडशील्ड और बम्पर. यहाँ पर ये देखिए एम्बुलेंस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको उल्टा नज़र आ रहा है लिखा हुआ. एनीवन व्यूइंग दैट image through our rear anyone viewing that image through our rear view mirror will see the text normally. अगर हम इस टेक्स्ट को, ये जैसे उल्टा लिखा हुआ है ना, इसको हम मिरर में देखेंगे तो ये हमें बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ नज़र आएगा एम्बुलेंस. ठीक है, ये क्या है, इन्वर्टेड है. We can invert a picture or text quickly using the Windows 7 Paint program. On the Home tab in Tools Group, Tools Group में जाएंगे, Select Tool करेंगे A, Drag the, क्योंकि ये टेक्स्ट को हम इन्वर्ट कर रहे हैं
तो हम क्या करेंगे, ए को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग द पॉइंटर ऑन ड्राइंग एरिया, फिर ड्रैग करेंगे पॉइंटर, ये जोन सा हमने करना है ये वाला, ये जैसे एम्बुलेंस लिखा हुआ है इसको हम ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे। विल अपीयर टाइप द टेक्स्ट एम्बुलेंस इन द टेक्स्ट बॉक्स, फिर हम इसको टेक्स्ट बॉक्स में इसको सिलेक्ट करके लिख लिया एम्बुलेंस। नेक्स्ट आ गया एन इमेज, क्लिक ऑन सिलेक्ट टूल एंड सिलेक्ट द एम्बुलेंस। इन इमेज ग्रुप क्लिक ऑन रोटेट, यहाँ पर जो रोटेट की ऑप्शन दी गई है इमेज ग्रुप में उसको रोटेट करेंगे एंड देन क्लिक फ्लिप ऑरिजेंटल, फिर फ्लिप ऑरिजेंटल की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेंट इनवर्ट्स द टेक्स्ट इमेज, तो वो चेंज होकर इस तरह से नज़र आ जाएगा एम्बुलेंस। ओके, ये देखें ये आ गया। अब इसको अगर आप किसी मिरर में देखोगे तो ये सीधा ही आपको नज़र आएगा लिखा हुआ, इन्वर्ट हो गया ये। आपका स्कूल शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट इज डिलीट अनवांटेड डिटेल्स फ्रॉम द आर्ट वर्क। आर्ट वर्क में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि अननेसेसरी हैं और हम नहीं चाहते कि वो बीच में रहें, तो हम उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे डिटेल्स को। तो इस तरह से डिलीट करेंगे। क्रॉप मीन्स टू कट शॉर्ट, क्रॉप का मतलब होता है कट शॉर्ट करना, यानी कि जितना हिस्सा हमें नहीं चाहिए हम उसको निकाल देंगे बीच में से। टू डिलीट अनवांटेड डिटेल्स फ्रॉम द पिक्चर वी यूज़ क्रॉप टूल, हम इसका क्रॉप टूल इस्तेमाल करेंगे। 10 क्रॉपिंग लेट्स अस चेंज द पिक्चर सो ओनली द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पिक्चर इज़ विजिबल। इन द इमेज ग्रुप में जाएंगे, ऑफ होम टैब क्लिक द एरो अंडर सिलेक्ट, सिलेक्ट के नीचे जो हमारा ऑप्शन एरो नज़र आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक द काइंड ऑफ सिलेक्शन यू वांट टू मेक। यहाँ पर आप जौन सी भी सिलेक्शन करना चाहते हैं, यहाँ पर देखें रेक्टेंगुलर है, फ्री फॉर्म है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं इस ऑप्शंस को। यहाँ से हम कोई सी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वांट टू शो, फिर हम उस पार्ट पर उसको जाकर ड्रैग कर देंगे जो पार्ट हमें नहीं चाहिए, जो हम नहीं देखना चाहते फर्दर, उस पार्ट पर हम जाके क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इन द इमेज ग्रुप क्लिक क्रॉप। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम इमेज ग्रुप में क्रॉप का ऑप्शन है हमारे पास, हम उसको क्रॉप कर देंगे। द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द पिक्चर विल रिमेन विजिबल एंड ऑल द पोर्शन विल बी डिलीटेड। जो हमने पोर्शन सिलेक्ट किया वो विजिबल रहेगा, नज़र आएगा, और बाकी का जो पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेविंग फाइल। फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं, व्हेन वी सेव अ न्यू पिक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा हम अगर उस पिक्चर को बनाकर सेव कर रहे हैं, वी नीड टू गिव इट अ फाइल नेम, हम उसको फ़ाइल का उसका नेम रखेंगे। क्लिक द पेंट बटन, पेंट बटन पर क्लिक करें, ये वाला जो फाइल का बटन है ये वाला इन द लेफ़्ट कॉर्नर, एंड देन क्लिक सेव कमांड। यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड पर आ रही है आपके पास सेव कमांड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पर हम सेव का ऑप्शन है। इन द सेव एज़, अगर हम खाली सेव पर क्लिक करेंगे ना तो वो फ़ाइल ऐसे की ऐसी ही सेव हो जाएगी। अगर हम उस फाइल का नाम रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, नाम रखना चाहते हैं और ये किसी स्पेसिफिक जगह पर हम उसको सेव रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेव एज़ पर क्लिक करेंगे, उसके साथ एरो का निशान है। इन द सेव एज़ डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द फाइल फॉर्मेट इन द सेव एज़ टाइप बॉक्स, इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप अ नेम एंड देन सिलेक्ट सेव बटन। वहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर अपना रिलेटेड जो है फ़ाइल से रिलेटेड नेम लिख कर उसको सेव कर दोगे तो वो जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो उसको वहाँ पर सेव कर देगा। यहाँ पर ये देखें जब हमने सेव एज़ को क्लिक किया था तो ये वाला बॉक्स जो है वो ओपन हुआ। यहाँ पर देखिए आप लिखा जा रहा है नेम, इसका जो भी आपने लिखना है आप उसने उसका नाम देना है, वहाँ पर आप इसका नाम दें और उसको सेव कर दें। और जहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे किसी भी जो है वो जगह पर आप रखना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद यूजिंग अ टाइपिंग ट्यूटर, अब हमारे पास आ गया ये MS वर्ड जो है MS पेंट जो था ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइपिंग ट्यूटर।
कंप्यूटर पर टाइपिंग की स्पीड को एनहांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम ये टाइपिंग मास्टर का इस्तेमाल करते हैं, टाइपिंग ट्यूटर का। ये हमें गाइडलाइन देता है कि कौन सी की हमने किस फिंगर से और किस हैंड से यूज़ करनी है और अपनी स्पीड जो है वो किस तरह इंक्रीज़ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इंस्टॉल करते हैं टाइपिंग ट्यूटर अपने कंप्यूटर में। नो डाउट व्हेन अ यूज़र लर्नस बेसिक टाइपिंग स्किल, जब एक नया जो है ना बंदा जब कंप्यूटर को यूज़ करना शुरू करता है तो उसकी टाइपिंग की स्किल्स जो हैं वो बहुत लो होती हैं। हमें नहीं पता होता कि हमने कीबोर्ड से किस तरह से टाइप करना है। तो ये टाइपिंग ट्यूटर एक ऐसा ट्यूटर है जो हमारी स्पीड को जो है वो इंक्रीज़ करता है। He can quickly and easily feed the data and instructions into the computer. Touch typing is a technique for typing more quickly and accurately with the 10 fingers. हम पूरी की पूरी 10 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं without looking at the keyboard। और स्किल्स में शामिल ये है कि आपने कीबोर्ड को भी नहीं देखना, आपने देखना अपनी स्क्रीन की तरफ है और फटाफट से उसकी टाइपिंग करते जाना है। टाइपिंग ट्यूटर फॉर विंडोज़ इज़ अ पर्सनल ट्रेनर That helps a user to acquire professional touch typing skills. इसके लिए आपको कोई बाकायदा कोई ट्यूटर नहीं रखना पड़ता घर में कि वो आके आपको सिखाए। ये आपको फ्री हैंडली मिला है टाइपिंग मास्टर कि आप इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और इस पर अपनी प्रैक्टिस करो। This software covers both the basic of touch typing as well advanced topics such as numerical key. Nowadays best typing tutor software program available in market are, यहाँ पर ये कुछ जो है सॉफ्टवेयर्स बताए गए हैं टाइपिंग के। इनमें से आप कोई भी टाइपिंग मास्टर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और फिर उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इनमें क्या है, टाइपिंग मास्टर, बेटर टाइपिंग, टाइपिंग क्वीन, क्विक टाइपिंग एंड टाइपिंग ट्यूटोरियल्स। Typing rules for all kinds of typing tutors are the same. Here we discuss the use friendly software typing master. यहाँ पर हम टाइपिंग मास्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइपिंग मास्टर टेक्स a user through the process of learning to type better step by step. आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से हम उसको सीख सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो हमें बताता है। Install this program and just load it up. क्लिक न्यू टू क्रिएट अ न्यू स्टूडेंट फाइल। आप इधर यहाँ पर एक फ़ाइल बनाओगे न्यू पर क्लिक करके। टाइपिंग मास्टर विल टेक यूज़र थ्रू पर्सनलाइजिंग हिज सेटिंग्स एंड स्टार्ट शोइंग हिम और विच फिंगर टू यूज़ फॉर कीज़, कि आपने कीबोर्ड पर कीज़ को किस तरह से अपनी फिंगर्स को यूज़ करना है। यहाँ पर उसकी डिटेल्स बताई गई हैं कि अब आपने कौन सा हैंड, कौन से फिंगर्स, कौन से अल्फ़ाबेट पर, कौन सी की पर रखने हैं। Recognizing keys for right and left hand on the keyboard. On the keyboard, the arrow below Q, W, E, R, T, Y. यहाँ पर ये देखें, ये कीबोर्ड शो किया गया है। This is the keyboard. यहाँ पर ये देखें Q, W, E, R, T, Y. ये की क्या कहलाती हैं, होम रो। ये जो कीज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are the 6 keys, ये कहलाती हैं होम रो। द कीज़, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कीज़ A, S, D, F। यहाँ पर ये देखें, ये फिंगर को शो कर रहा है A, S, D, F। एंड यहाँ से आ गई 3 कीज़ J, K, L एंड दिस साइन आर कॉल्ड होम कीज़। ये आ गई होम रो Q, W, E, R, T, Y और ये आ गई हमारे पास होम कीज़, यहाँ से 4, यहाँ से 3, A, S, D, F, J, K, L. The portion of the fingers of right and left hand on the keyboard is shown below. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है A, S, D, F के लिए आपने कौन सा हैंड यूज़ करना है, आपका लेफ़्ट हैंड और आपकी 4 फिंगर्स। फर्स्ट फिंगर F पे, सेकेंड D, थर्ड S एंड लास्ट वन इज़ ऑन A। ये आप यूज़ करेंगे इन कीज़ के लिए, अपनी 4 फिंगर्स ऑफ योर लेफ़्ट हैंड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, यहाँ पर वो शो भी कर रहे हैं, इसको जो है डिटेल्ड भी बताया गया है। ए क्या है, लेफ़्ट लिटिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर यूज़ करनी है। एस के लिए लेफ़्ट रिंग फिंगर, जहाँ पर हम रिंग पहनते हैं उसको रिंग फिंगर कहा जाता है, लेफ़्ट रिंग फिंगर आपने एस के लिए। डी के लिए आपने यूज़ की लेफ़्ट मिडल फिंगर एंड एफ़ के लिए यूज़ हुई लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर। राइट हैंड होम कीज़ में क्या आ जाता है, J, K, L एंड दिस साइन।
जे किस लिए, राइट इंडेक्स फिंगर। अब इसी तरह सेम जो है हम इस साइड पे अपने राइट साइड पे यूज़ करेंगे। ये देखें पिक्चर में शो हो रहा है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये आपकी आ गई जो है हमारे पास, दिस इज़ JKL एंड दिस साइन। इस साइन के लिए हमने यूज़ किया राइट लिटिल फिंगर, L के लिए यूज़ किया राइट रिंग फिंगर, ये मिडल फिंगर आ गई। J के लिए हमने यूज़ किया राइट इंडेक्स फिंगर, और स्पेस बार के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा थंब, यानी कि ऐसे राइट करते करते हम अपने थंब से जो है वो स्पेस बार को क्लिक करेंगे। डू यू नो अंडर द index fingers small bumps on F and J key help a user keep his finger on the right place without looking at the key. Using the correct finger for typing English text. इंग्लिश में अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको किस तरह से हम राइटली इस्तेमाल करते हैं अपने हैंड्स को, अपने फिंगर्स को। Start typing by placing the left and right hand fingers on their home keys and thumbs on the space bar as shown below. जैसे कि हमने इन दोनों जगहों पर पढ़ लिया कि राइट और लेफ़्ट फिंगर्स को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है टाइपिंग के लिए, यहाँ पर ये दोनों शो कर दिए हैं। करेक्ट पोजीशन ऑफ फिंगर एंड हैंड्स ऑन कीबोर्ड, आपने कैसे अपनी पोजीशन रखनी है हैंड्स पर, वो यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज़ एट बिगनर लेवल लेसन। शुरू के जो लेसन्स होते हैं, फर्स्ट लेफ्ट हैंड होम कीज़ एंड देन राइट हैंड होम कीज़ प्रैक्टिस इज़ लर्न। ये जो अभी बताया गया है इसको हमने प्रैक्टिस में लाना है इन कीज़ के साथ, ये वाली कीज़ स्पेस बार के साथ, इनके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। एट बिगनर लेवल द लेसन कंटेन ओनली लेटर्स फॉर प्रैक्टिस, बट इन एडवांस लेसन द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर गिवन फॉर रियल प्रैक्टिस। फिर उसके बाद जो है पहले ये स्टार्टिंग में आपके इन अल्फ़ाबेट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो है आपको फिर वर्ड्स दिए जाएंगे, आप वर्ड्स के साथ उसको प्रैक्टिस करोगे, एंड देन बारी आएगी सेंटेंसेस की, फिर आपको पूरे सेंटेंसेस दिए जाएंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लर्निंग बेसिक टाइपिंग स्किल्स। इन बेसिक लेसन्स देयर आर सेपरेट लेसन्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ होम की। अ यूज़र कैन प्रोसीड टू द रो अबव द होम रो, ये देखें यहाँ पर शो कर रहा है, एंड बिलो द होम रो आफ्टर परफेक्शन इन होम रो की। एट द एंड ईच लेसन शोज़ द रिपोर्ट ऑफ टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। जैसा कि आपको बताया गया है कौन से फिंगर कहाँ पर रखनी है, किस तरह उसका इस्तेमाल करना है, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है अल्फ़ाबेट पे, और फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन क्या करेगी कि आपको आपकी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसको वो जो है उसका जायज़ा लेगी, और फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट आपको शो करेगी कि आप किस हद तक आपने टाइपिंग स्किल्स जो हैं वो सीख ली हैं। तो ये बाकायदा आपको आपका रिज़ल्ट भी शो करती है। एक्सटेंशन रो क्या है? द रो अबव द होम रो इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन रो। Okay, the next is extension row. The row above the home row is called extension row. On this row, the keys for left and right hand fingers are given below. यहाँ पर दी गई हैं keys for left hand fingers F, D, S, A, R, E, W, Q, T। ये वाली देखें इस पिक्चर में, इस कीबोर्ड पर देखें, ये है F, D, S, A, R, E, W, Q। ये वाले जो कीज़ हैं ये किस लिए हैं? ये लेफ़्ट हैंड फिंगर्स के इस्तेमाल के लिए हैं। एंड द कीज़ फॉर राइट हैंड इज़, इसमें T भी इंक्लूडेड है, और राइट हैंड के लिए हमारे पास है JKL द साइन, और उसके बाद Y, I, U, O, P, ये वाली, दिस इज़ फॉर राइट हैंड। हर अल्फ़ाबेट को साथ मेंशन किया गया है उसकी फिंगर्स के साथ कि कौन से अल्फ़ाबेट को कौन से फिंगर के साथ क्लिक करना है। F को इंडेक्स फिंगर के साथ, D को मिडल फिंगर के साथ, S को रिंग फिंगर के साथ, A को लिटिल फिंगर के साथ। ठीक है, ये आप डिटेल से देख लें, ये प्रैक्टिस करने के लिए कि आपने कौन सी की को किस फिंगर के साथ क्लिक करना है। नेक्स्ट इज़ रो बिलो द होम की। अभी ये रो के बारे में देख रहे हैं। ऑन दिस रो द की
फॉर लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स आर कीज़ फॉर लेफ़्ट एंड राइट फिंगर। यहाँ पर आ गया FTSAVCXCB। यहाँ पर हमने देखा था कीज़ फॉर राइट एंड हैंड फिंगर्स लेफ़्ट एंड राइट के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं एज अ रो, यानी कि एक लाइन में हम किस तरह से फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ फॉर F इंडेक्स के लिए, D मिडल फिंगर, S रिंग फिंगर, A लिटिल फिंगर। जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप अपने सामने ये पेज खोलकर इसको देखते जाइएगा कि ये कहाँ से और किस फिंगर से, किस हैंड से ये वाले आपने कीज़ को प्रेस करना है। टाइपिंग नंबर्स, इसी तरह नंबर्स हैं हमारे पास। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये ईजी हो जाएगा। टू टाइप नंबर्स गिवन इन नंबर्स रो, ये नंबर्स आ गए हमारे पास। इंडेक्स फिंगर के साथ आपने F भी प्रेस कर सकते हो, 4B 5B, मिडिल के साथ D 3, रिंग फिंगर के साथ S 2, लिटिल फिंगर के साथ A and 1। डन। नेक्स्ट पे भी इसी तरह है। की फॉर राइट हैंड फिंगर, ये लेफ़्ट की थी, ये अब राइट की आ गई, ये आप देख लें। नेक्स्ट है टाइपिंग कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स को किस तरह हम टाइप कर सकते हैं। देर आर टू मेथड्स टू टाइप कैपिटल लेटर्स। मेथड 1 क्या है। नंबर 1, प्लेस फिंगर ऑन द होम की, होम की पर आप फिंगर को प्लेस करो। नंबर 2, प्रेस कैप्स लॉक की। जब आप कीबोर्ड देखोगे, मे बी यहाँ पर शो हो रहा हो, ये देखें, ये है कीबोर्ड। यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस पर लिखा हुआ है कैप्स, इसको कहते हैं कैप्स लॉक की। जब आप इसको क्लिक करेंगे कैप लॉक की को विद द लिटिल फिंगर, कैप्स लॉक की विल बी ऑन, ये ऑन हो जाएगी। जब आप एक दफ़ा इसको प्रेस करते हैं कैप्स लॉक की को तो ये ऑन हो जाती है। टाइप एनी लेटर, कोई भी टाइप आप करोगे लेटर को तो इट विल बी टाइप्ड इन अपर केस, यानी कि इसका कैपिटल जो है वो शो कर देगा। लाइक अगर ए है तो कैपिटल लेटर में ए शो करेगा। टू टाइप द लेटर इन लोअर केस प्रेस कैप। अगर आपने दोबारा से इसको लोअर केस लेटर में लेकर आना है तो आप दोबारा से इसको क्लिक करोगे कैप्स लॉक की को, तो वो दोबारा से आपको जो है लोअर केस लेटर्स में टाइप करना शुरू कर देगा। मेथड 2 क्या है हमारे पास। एक हो गया कैप्स लॉक के साथ, दूसरा हो गया प्रेस द शिफ्ट की विद लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर अलॉन्ग विद द डिज़ायर्ड लेटर टू टाइप इट इन अपर केस। यानी कि इन दोनों को हमने इकट्ठे प्रेस करना है। पहले हम शिफ्ट को और ए को, इन दोनों को इकट्ठे हम प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल लेटर में प्रेस हो जाएगा, लिखा जाएगा। ओके। इम्प्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी थ्रू टेस्ट एंड रिजल्ट्स। Improving speed means a user spends less time on work involving type and improving accuracy means to improve the quality of his finished work. In order to check speed and accuracy, अपने चेक करने के लिए अपनी स्पीड और दुरुस्तगी को, टाइपिंग मास्टर प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी फॉर अ यूज़र टू टेक अ टेस्ट एंड सी हिज रिज़ल्ट। यानी कि ये टाइपिंग मास्टर आपको जो है फैसिलिटेट करता है कि आप अपना टेस्ट खुद ले सकें और देख सकें कि आप किस लेवल तक पहुंच गए हैं, आपकी स्किल्स जो हैं वो कितनी इम्प्रूव हो गई हैं। टू टेक द टेस्ट चूज़ द टेस्ट ऑप्शन ऑन टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर में टेस्ट का एक ऑप्शन होता है, आप उसको चूज़ करोगे। इट में आस्क टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ टेक्स्ट फॉर टाइपिंग प्रैक्टिस। फिर आगे से वो आपसे पूछेगा कि आपने टाइपिंग प्रैक्टिस का कौन सा टेक्स्ट जो है वो यूज़ करना है। इट कैन ऑल्सो आस्क टू एंटर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। आप कितनी देर का टाइम टेस्ट देना चाहते हो वो आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर सिलेक्टिंग द टेक्स्ट टॉपिक एंड एंटरिंग टाइम ड्यूरेशन, आप उस टेस्ट का टॉपिक भी सेलेक्ट करोगे और उसका टाइम ड्यूरेशन भी। क्लिक द स्टार्ट टेस्ट बटन एट द एंड ऑफ द टाइम ड्यूरेशन। द रिपोर्ट ऑफ द टेस्ट रिजल्ट इज displayed on the screen. This report shows the user's typing speed. ये आपकी टाइपिंग स्पीड को शो करेगा, which is measured in words per minute. पर मिनट में आपने कितने वर्ड्स जो हैं वो लिखे हैं वो ये आपको बताएगा। और कैरेक्टर्स पर मिनट, या आपने कितने कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया वो भी आपको शो कर देगा एज अ रिज़ल्ट। वर्किंग विद वर्ड क्या है।
There are many word processing software available in market, but Microsoft Word MS Word is the most commonly used word processing software. ये बहुत commonly use होने वाला word processor है. Recognizing the word processing MS Word किस लिए इस्तेमाल होता है? MS Word is a part of Microsoft Office. Microsoft Office का ये एक हिस्सा है. Microsoft Office is a product of the Microsoft Corporation of USA. ये USA की एक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, उसी की एक प्रोडक्ट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड MS ऑफिस. MS ऑफिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लाइक MS वर्ड इज़ वन ऑफ दैम. जैसे हमने MS पेंट पढ़ा, MS वर्ड पढ़ा, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. ये बहुत से ऐसे माइक्रोसॉफ्ट्स हैं जो इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा हैं. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, बिजनेस रिपोर्ट्स एंड मैनी अदर टेक्स्ट एंड इमेजेस बेस्ड फाइल्स. इन ये सब चीज़ें जो हैं हम इस पर कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन ऑफिस टू प्रिपेयर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. जितना भी दफ्तरों में काम होता है, सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी में सेव किए जाते हैं, इसी में बनाए जाते हैं. And in publishing field, it is a complete editing and publishing software program with powerful text and graphic manipulating tools. Many versions of MS Word are available in market. बहुत सारे वर्जन है इसके मौजूद मार्केट में. Here we are using MS Word 2010 which is a part of MS Office 2010. ये 2010 का ही हिस्सा है MS Word 2010. इसके बारे में हम देखते हैं अब इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं. ओपनिंग MS Word 2010. टाइप ट्यूटर हमारा ख़त्म हो गया. अब हम पढ़ते हैं MS Word के बारे में. MS Word क्या होता है? ये देखिए, ये MS Word का लोगो है. जहाँ पर आप इस तरह का लोगो देखेंगे ब्लू कलर में, ये आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, MS Word है. ठीक है. ओपनिंग MS Word 2010. अब इसको ओपन कैसे करना है? इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इज़ इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है. देन यू कैन, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है ना आपके कंप्यूटर में, तो इट मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली बीच में ऐड होगा. देन यू कैन ओपन MS Word बाय फॉलोइंग वे. आप इसको कैसे खोलोगे? क्लिक द स्टार्ट बटन. ये आपका डेस्कटॉप पर जो नज़र आता है स्टार्ट का बटन, उसको ओपन करोगे तो डिस्प्ले स्टार्ट मेन्यू. सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट किया. From the start menu, all program means all programs menu will appear. Select Microsoft Office. इसको सिलेक्ट किया. Below it all its program will appear. इसके जितने भी प्रोग्राम्स होंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, वो सामने आपको नज़र आ जाएंगे. वहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को, या फिर लिखा हुआ होगा MS Word 2010 एप्लीकेशन. विंडो विल अपीयर. जब आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी. ठीक है, इस तरह की विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी. फिर क्या करेंगे? अब है नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन विंडो. अब ये एप्लीकेशन विंडो को हम आइडेंटिफाई करते हैं. इसमें सबसे पहले आता है टाइटल बार. टाइटल बार जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, वो होता है टाइटल बार, जहाँ पर आपका फ़ाइल का नेम जो है वो मेंशन होता है. अगर नहीं है तो वो अनटाइटल्ड होगा. तो द टॉप मोस्ट बार ऑफ वर्ड एप्लीकेशन विंडो इज लिटिल टाइटल बार. इट कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. इट ऑल्सो कंटेन कंट्रोल मेन्यू बटन. ये कंट्रोल मेन्यू बटन है आपके लेफ़्ट कॉर्नर पर, ये वाले राइट कॉर्नर पर, ये आपके कंट्रोल बटन्स हैं. इट ऑल्सो कंटेन कंट्रोल मेन्यू बटन. ये आ गया, इसका वर्ड का बटन भी आएगा ऑन इट्स लेफ़्ट साइड, यहाँ पर, ये फर्स्ट पर. ठीक है. above file menu and control buttons on its right side. There is also quick access toolbar. इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. just above home tab. ये सब हमने इनके बार्स के बारे में पढ़ लिया है इससे पहले. उसके बाद आ गया मेन्यू बार. मेन्यू बार में क्या है हमारे पास? मेन्यू बार, टैब बार. इन MS Word 2000 मेन्यू बार इज कॉल्ड टैब बार. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट. जब आप ये खोलोगे तो आपके सामने पूरी ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी. होम के साथ आप इंसर्ट का ऑप्शन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यूज़ एंड व्यू. फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू इज़ ऑल्सो ऑन द लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ दिस बार. फाइल मेन्यू का भी बार आपको नज़र आएगा ऑन द राइट साइड ऑफ दिस बार. हेल्प बटन, ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला बटन आप देखोगे. क्रॉस और मिनिमाइज के बीच में आपको एक जो निशान नज़र आएगा क्वेश्चन मार्क वाला, वो है हेल्प का बटन.
ईच टैब हैज़ अ रिबन, हर टैब का एक रिबन होता है, जैसे मैंने बताया ऑप्शंस के लिए ये रिबन कहलाता है। ऑन द राइट साइड ऑफ ईच ग्रुप देयर इज़ अ डाउन एरो, या यहाँ पे ये डाउन का एरो है। बाय क्लिकिंग दिस एरो अ यूज़र कैन ओपन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर टू एक्सेस मोर कमांड्स, यानी कि आप दूसरी ऑप्शंस को भी क्लिक कर सकते हो। होम टैब रिबन एंड इट्स डिफरेंट ग्रुप्स आर शोन बिलो। यहाँ पर आपका होम बार और उसके साथ जो रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर वो दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड टूल बार। इन वर्ड 2010 स्टैंडर्ड टूल बार इज़ कन्वर्टेड इनटू रिबन। स्टैंडर्ड पर आप जब क्लिक करेंगे ना तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर उसका रिबन जो है वो शो हो जाएगा। स्टैंडर्ड बार पर अगर आप क्लिक करोगे तो ईच ग्रुप ऑफ रिबन हैज़ रिलेटेड कमांड बटन्स, उसके ऊपर उससे रिलेटेड सारे बटन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिपबोर्ड आ गया ग्रुप, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ होम टैब हैज़ कट कॉपी पेस्ट, ये वाले बटन्स इसमें मौजूद होते हैं क्लिपबोर्ड में। फॉर्मेटिंग टूल बार में आ गया इन वर्ड 2000 फॉर्मेटिंग टूल बार प्रीवियस वर्जन्स ऑफ वर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ होम टैब्स। फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच ग्रुप। होम टैब एंड ग्रुप्स ऑफ इट रिबन आर शोन अबव। अब इसके आगे से हम देख रहे हैं अबव ऑप्शंस क्या है इसके मज़ीद। स्क्रॉल बार्स, इफ़ द हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ लाइंस इज़ लार्जर दैन द हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो की जो हाइट है, अगर आपने जो लाइंस लिखी हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो उससे ज़्यादा है बड़ी, तो आप क्या करेंगे, अ बार एट द राइट बॉर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट विंडो अपीयर। यहाँ पर एक बार जो है वो नज़र आएगी। इससे हम क्या करेंगे, इट इज़ कॉल्ड द वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है हमारे पास, वर्टिकल ये साइड पर ये वाली ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ वर्टिकल। It is used to scroll the document up and down. Similarly, if the width of the document is larger than the width of the document window, विंडो की जो width है अगर वो उससे बड़ी है आपके डॉक्यूमेंट की width, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, if the width of the document is larger, a bar appear on the bottom window, it is called the horizontal scroll bar। यहाँ से आप जो है ना अपने पेज को सेट कर सकते हो। इट इज़ यूज टू स्क्रॉल द डॉक्यूमेंट वर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, यानी कि अगर आपने इसको एनलार्ज करना है, अगर आपने इसको बड़ा करना है तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। ओके ओके, द नेक्स्ट इज़ स्टेटस बार। अब हम स्टेटस बार देखते हैं। द बार एट द बॉटम ऑफ MS वर्ड एप्लीकेशन विंडो इज़ नोन एज स्टेटस बार। इसके बॉटम में जो बार है वो कहलाता है स्टेटस बार, यानी कि बिल्कुल नीचे लास्ट पे। इट डिस्प्लेज द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो करता है, सच एज द पोजीशन ऑफ कर्सर, कि कर्सर जो है वो किस पोजीशन पर मौजूद है। टोटल पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं, एंड द पेज नंबर ऑफ द करंट पेज, और आप कौन से पेज नंबर पर काम कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जो है वो नीचे दिखा देता है। जूम स्लाइडर इज़ गिवन ऑन राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर पर जूम का एक ऑप्शन है। लेफ्ट ऑफ द जूम स्लाइडर आर गिवन 5 डॉक्यूमेंट्स व्यूज़ लाइक प्रिंट लेआउट। यहाँ पर वो 5 तरह के व्यूज़ देता है। जूम का जो ऑप्शन है, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट, ये 5 जो है वो शो करता है व्यूज़। नेक्स्ट आ गया रूलर। रूलर क्या है, द रूलर इज़ जनरली फाउंड बिलो द रिबन। अब ये जो रिबन दिया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रूलर है, जैसे एक आम स्केल होता है उसकी तरह का ही यहाँ पर एक रूलर दिया गया है। द रूलर इज़ जनरली फाउंड बिलो द रिबन, इट शोज़ द मार्जिन्स, पोजीशन ऑफ टैब्स एंड इंडेंट्स। यहाँ पर हम जो कुछ भी लिख रहे होते हैं वो उसका मार्जिन जो है वो चेक करता है, इसके थ्रू हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, इट इज़ यूज टू एडजस्ट योर मार्जिन्स, कि आपने कितना मार्जिन रख के साइड से आपने राइटिंग शुरू करनी है, आपने अपना डॉक्यूमेंट कितने फासले से शुरू करना है। जैसे हम एक आम नॉर्मल कॉपी में मार्जिन लाइन्स लगाते हैं, इसी तरह इसका मार्जिन हम डॉक्यूमेंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं। टू डिस्प्ले द रूलर क्लिक व्यू टैब, व्यू पर हम क्लिक करेंगे, ये है व्यू का टैब। इट्स रिबन विल अपीयर, व्यू पर क्लिक करेंगे तो इसका रिबन जो है वो अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन रूलर, यहाँ पर हम रूलर पर क्लिक करेंगे, ये है रूलर, ये उसका रिबन है, यहाँ पर रूलर आ गया। इन द शो ग्रुप ऑफ व्यू टैब
यहाँ पर व्यू टैब है, यहाँ पर रूलर है। चेक मार्क विल अपीयर इन द बॉक्स ऑफ रूलर, यहाँ पर ये चेक मार्क आ गया, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द चेक मार्क। एंड द रूलर विल अपीयर इन विंडो बिलो द रिबन, यहाँ पर फ़ौरन से वो स्केल उसका जो है वो सामने आ जाएगा, रूलर आ जाएगा। टू हाइड द रूलर क्लिक द रूलर अगेन, अगर आपने इसको हटाना है तो आप दोबारा से इस रिबन पर क्लिक करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन MS वर्ड इज स्टार्टेड, जब हम स्टार्ट करते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपीयर। एक ब्लैंक पेज जो है वो आपके सामने, ये देखिए जैसे ये ब्लैंक पेज था, ठीक है, इस तरह का ब्लैंक पेज जो है इस तरह का आपके सामने अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नया डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं। अ यूज़र कैन आल्सो ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अगर आप पहले से कोई डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर चुके हैं और अब आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत है, एक नया पेज चाहिए, तो हम उसको मेथड किस तरह यूज़ करेंगे, वो है मेथड 1, क्लिक ऑन फाइल टैब। यहाँ पर आप फाइल का टैब है इन द कॉर्नर, यहाँ पर आप क्लिक करोगे फाइल पर तो आपके पास ये ऑप्शंस जो हैं वो सामने आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ से आ गई ऑप्शंस। क्लिक ऑन न्यू, अब हम यहाँ पर देखेंगे न्यू का ऑप्शन कहाँ पर है, ये देखें यहाँ पर है न्यू का ऑप्शन, न्यू पर क्लिक करेंगे। फॉलोइंग विंडो विल अपीयर विच हैज़ अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर ये कुछ टेम्पलेट्स आ गई हमारे पास, ये, और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पर क्या है ये देखें, ये चेक करें, ये है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, साइड पे आ गया ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर कुछ हैं न्यू कमांड्स। यहाँ पर आप ये कुछ ऑप्शंस हैं, अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ क्लिक ऑन क्रिएट बटन, फिर आप क्रिएट के बटन को प्रेस करेंगे। बिलो सैम्पल ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन स्क्रीन। मेथड 2 क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय यूजिंग शॉर्टकट की। अब आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड से, Ctrl+N, कंट्रोल और N को आप इकट्ठे प्रेस करोगे तो आपके पास एक नया ब्लैंक पेज जो है डॉक्यूमेंट के लिए वो सामने आ जाएगा। एडिटिंग टेक्स्ट यूजिंग वेरियस ऑप्शंस। इन MS Word 2010 व्हेन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो अपीयर, जब एक नया जो डॉक्यूमेंट है वो अपीयर होता है, अब ब्लिंकिंग बार, ये जो ब्लिंकिंग बार है ये बार बार ब्लिंक करता है, कभी आपको नज़र आएगा जब कभी गायब हो जाएगा, कभी नज़र आएगा गायब हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लिंक करता रहता है। ये वाला अपीयर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑन द वर्किंग एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट विंडो, जो खोलेंगे पेज उसके आपका कॉर्नर पर नज़र आएगा। इट इज़ कॉल्ड इंसर्शन पॉइंट और कर्सर। इसको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को इंसर्शन पॉइंट और कर्सर, नॉर्मली जो है वो कर्सर हम इसको कहते हैं। Typing text into the document, when a user start typing the text appear on the left side of the cursor। यहाँ से यानी कि लेफ़्ट साइड से आप जैसे इंग्लिश का टेक्स्ट आप लिख रहे हैं तो वो लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू कर देगा और कर्सर साथ साथ मूव करता जाएगा। एंड द कर्सर ऑटोमेटिकली मूव टुवर्ड्स राइट। सिलेक्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम पैराग्राफ, वी कैन सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पैराग्राफ बाय द फॉलोइंग वे। सिलेक्ट टेक्स्ट बाय माउस, माउस से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द प्लेस फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट सिलेक्टिंग द टेक्स्ट। आपने जोन से भी जो टेक्स्ट को है वो क्लिक करना है, आप यहाँ पर उसका कर्सर रखोगे और माउस के साथ उसको ड्रैग करते जाओगे, जहाँ तक आपको ज़रूरत है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। माउस से लेफ़्ट बटन को क्लिक करके आप उसको ड्रैग करोगे तो ये ड्रैग हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। होल्ड डाउन द लेफ़्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर अप डाउन लेफ़्ट और राइट, जितना भी आपने सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्टिंग टेक्स्ट बाय कीबोर्ड, आप कीबोर्ड से आप किस तरह इसको सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक एट द प्लेस फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट सिलेक्टिंग टेक्स्ट, आप सिलेक्ट करोगे। प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की, आप शिफ्ट की को प्रेस करोगे और उसको पकड़ के रखोगे, उसको होल्ड डाउन करके रखोगे। प्रेस अगेन एंड अगेन द लेफ्ट एरो, अब आप इन कीज़ के थ्रू ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकते हो, ये एरो कीज़ हैं, ठीक है, ये है लेफ़्ट एरो, ये राइट है, ये अप है, ये डाउन है, इसके थ्रू भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप शिफ्ट की को प्रेस करोगे, उसके साथ आप ये वाली कीज़ जोन सी आपने जहाँ तक सिलेक्शन करनी है टेक्स्ट की, आप इसके थ्रू उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एंटायर डॉक्यूमेंट। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, क्लिक द होम टैब पे आप क्लिक करोगे, गो टू द एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग का ग्रुप आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, देन क्लिक द सिलेक्ट बटन, फिर आप सिलेक्ट करोगे बटन, ये यहाँ से ये देखें, ये है लास्ट पे सिलेक्ट का बटन और यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल। तो ये सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो कीबोर्ड से क्या है, आप कौन सी की का इस्तेमाल करोगे, Ctrl+A, कंट्रोल का बटन आप होल्ड करोगे, साथ आप प्रेस करोगे ए, तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो कट एंड कॉपी टेक्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू कट और कॉपी। अगर आप उसको कट करना चाहते हो या कॉपी करना चाहते हो तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक ऑन कट और कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड पर आपको ऑप्शन मिलेगा कट और कॉपी का, ग्रुप ऑफ द होम टैब। यहाँ पर ये देखिए होम टैब है, यहाँ पर आपको पेस्ट का, कट का, कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। आपने जो भी करना है, कट करना है, कॉपी करना है, आप उसको सिलेक्ट करके उसको ये कर सकते हो। तो पेस्ट टेक्स्ट ये भी सेम एज़ जैसे हमने MS पेंट में पढ़ा उसी तरह से इसको कट कॉपी किया जा सकता है। इस तरह से डिलीट किया जा सकता है। टू डिलीट टेक्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिलीट, सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रेस करेंगे डिलीट का बटन। कीबोर्ड पर एक जो है की बनी होती है, ऊपर डिलीट लिखा होता है, उसके ऊपर आप सिलेक्ट करोगे और उसको डिलीट कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। प्रेस बैकस्पेस की फ्रॉम कीबोर्ड और राइट क्लिक द सिलेक्ट। अब आपने अगर वन बाय वन एक एक अल्फ़ाबेट को अगर आपने डिलीट करना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है बैक स्पेस की, ये आपके कीबोर्ड पर मौजूद होती है। आप इसको करोगे तो वो वन बाय वन जो है सारे अल्फ़ाबेट्स डिलीट कर देगा। और अगर ओवरऑल आपने डिलीट करना है तो उसको पूरे के पूरे को सिलेक्ट करो और डिलीट का बटन प्रेस कर दो। नेक्स्ट आ गया फॉन्ट, font style, font size and alignment. Font means the physical appearance of the characters of the text, कि text जो हमने लिखा है वो किस तरह का हमें नज़र आ रहा है। MS Word 2010 provides facility to change the font face, font style and font size. चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट, फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, टाइप इज इक्वल टू रैन, ये वाले आपने ब्रैकेट्स लगा दी। इन फ्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रेस एंटर की, द फॉलोइंग सैम्पल टेक्स्ट विल अपीयर इन द वर्किंग एरिया। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज इट फॉन्ट, जिसका आपने फॉन्ट चेंज करना है उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे। इन फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट का ग्रुप आप देखोगे कहाँ पर है, होम टैब में जाओ, क्लिक द डाउन एरो, वहाँ पर डाउन का एक एरो दिया गया होगा, वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टू फॉन्ट नेम बॉक्स, यहाँ पर आगे आ जाएगा फॉन्ट नेम बॉक्स, यहाँ पर ये देखें, ये चेक करेंगे है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे जितने भी यहाँ पर फॉन्ट्स अवेलेबल हैं वो आपको शो कर देगा। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम विल अपीयर, सिलेक्ट द डिज़ायर्ड फॉन्ट, जहाँ पर आप जौन सा भी फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, उसको अप्लाई कर दें। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं कीबोर्ड से तो आप यहाँ पर प्रेस करोगे Ctrl+Shift+F, ये तीनों कीज़ को आप एक साथ प्रेस करोगे तो आपके सामने ये वाला बार ओपन हो जाएगा। ये सॉरी, ये आ गया डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से आप इसकी जो फॉन्ट का स्टाइल है, उसका साइज़ है, जो कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज करोगे और ओके कर दोगे। ओके, नेक्स्ट आ गया चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, ये भी उसी में आ गया। फॉन्ट का स्टाइल, उसका साइज़, यहाँ पर हमने इसका फॉन्ट का टेक्स्ट पढ़ा, यहाँ पर इसका स्टाइल चेक कर लिया, ये भी उसी तरह सेम एज इट इज़। उसके बाद साइज़ भी है, साइज़ भी इसी में से निकलेगा, इसी डायलॉग बॉक्स में से। उसके बाद आ गया चेंजिंग अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, अब अलाइनमेंट हम किस तरह इसकी चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। MS Word 2010 प्रोवाइड्स द डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शंस लाइक अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट, सेंटर और जस्टिफाई। सिलेक्ट द टेक्स्ट टू अलाइन इट, को जिस आपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट देनी है आप उसको सिलेक्ट करोगे। क्लिक द डिज़ायर्ड अलाइनमेंट बटन फ्रॉम दी पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब, आप होम पर जाओगे, पैराग्राफ का बटन है वहाँ पर सिलेक्ट करोगे और या फिर आपके पास ऑप्शन है क्लिक द डाउन एरो, ये वाला डाउन एरो जो है ये वाला आप होम टैब से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टू पैराग्राफ, पैराग्राफ में आ जाएंगे, ये है पैराग्राफ का ग्रुप,
पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, यहाँ पर ये आ जाएगा। इन जनरल एरिया क्लिक द डिज़ायर अलाइनमेंट फ्रॉम द अलाइनमेंट बॉक्स बाय क्लिकिंग द डाउन एरो बटन। डाउन एरो बटन को क्लिक करने के बाद एंड क्लिक और बटन, यहाँ पर जो बटन है यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 बाय 1 आपको अलाइनमेंट सारी नज़र आ रही हैं। इनमें से आप जो भी चाहते हो अपने टेक्स्ट को देने के लिए अलाइनमेंट आप इसको यूज़ कर सकते हो। चेंजिंग केस ऑफ टेक्स्ट, changing the case of text in MS Word 2010 document is a breeze. Select this text for which you want to change the case. आप जिसका केस चेंज करना चाहते हो आप उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। इन द होम टैब इन द फ्रंट इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन डाउन एरो, यहाँ पर एक डाउन एरो है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। एरो नेक्स्ट टू चेंज केस बटन, ए यहाँ पर आ गया, डबल ए लिखा हुआ है, कैपिटल एंड स्मॉलर। ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। यहाँ पर आ गया सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड दिस इज टॉगल केस। अब इन सब का यूज़ क्या है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये देखें। चूज़ एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट इस्तेमाल करोगे विच इंक्लूड्स 5 ऑप्शन सेंटेंसेस, ये यहाँ पर आ गया। अब सबसे पहले है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या है, वर्ड विल इंसर्ट कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट वर्ड इन आ सेंटेंस। अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं लाइक ये सेंटेंस है, वर्ड विल इंसर्ट कैपिटल लेटर्स फॉर द फर्स्ट वर्ड, तो इसका जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है कैपिटल, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो जब भी आप एक नया सेंटेंस लिखोगे तो आपका फर्स्ट वर्ड जो है ऑटोमेटिकली कैपिटल आएगा। फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल आएगा। लोअर केस क्या है, दिस चेंजेस ऑल द लेटर्स लोअर केस, यानी कि यहाँ पर ये सारे के सारे, अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट भी करते हैं तो दिस का जो टी है वो कैपिटल नहीं होगा, वो स्मॉलर ही रहेगा। सारे जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल स्मॉलर में आएंगे। नेक्स्ट आ गया अपर केस, दिस चेंज ऑल लेटर्स टू अपर केस, यानी कि सारे ही कैपिटल लेटर्स आएंगे यहाँ पर। यानी कि जैसे हमने लिखा है दिस, तो ये सब का सब, टी भी बड़ा, एच भी कैपिटल और आई एस, ये सब कैपिटल लेटर्स होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, अब ईच वर्ड के लिए कैपिटलाइज भी हो गया ईच, अब ई का भी ईच जो है वो कैपिटल हो गया, डब्ल्यू का डब्ल्यू भी कैपिटल हो गया, यानी कि हर लफ्ज़ का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा इस ऑप्शन से। आगे आ गया टॉगल केस, दिस केस इज़ रिवर्स्ड फॉर ईच लेटर इन द सेंटेंस। नेक्स्ट चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। टू मेक डॉक्यूमेंट प्रोफेशनली जो है लेवल पर आके अगर आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो और ये अच्छी लगे, तो उसके लिए क्या है कि स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स, इसमें कोई भी ऐसा एरर नहीं होना चाहिए जो कि अगले पर गलत इंप्रेशन जो है वो डाले। MS Word हैज़ सेवरल ऑप्शंस फॉर चेकिंग स्पेलिंग्स, इसके काफ़ी ऑप्शन है चेक करने के लिए स्पेलिंग्स को। वी कैन रन अ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक और वी कैन अलाउ वर्ड टू चेक स्पेलिंग ऑटोमेटिकली वी एज वी टाइप। हम इसको अलाउ करते हैं कि ये हमारे जो है वो ग्रामर को और स्पेलिंग को ऑटोमेटिकली चेक कर सके। अगर कोई एरर आ रहा है तो वो उसको हमें बताए ताकि हम उसको ठीक कर लें। उसमें क्या है कि सबसे पहले ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अगर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर देखें यहाँ न्यू एक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया। टाइप द टेक्स्ट, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप किया लाइक दिस इज़ पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, वी आर रिस्पेक्ट आर कंट्री। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक और कुछ ग्रामर की भी मिस्टेक आ रही है। टाइप द टेक्स्ट MS Word शो इन करेक्ट वर्ड इन रेड, जो कि गलत वर्ड आएंगे वो रेड कलर में उसको शो कर देगा। अंडरलाइन एंड ग्रामर मिस्टेक जो है वो ग्रीन में आएगी। स्पेलिंग की अगर कोई मिस्टेक है तो वो क्या होगा, रेड कलर में उसको शो करेगा, और अगर ग्रामर की कोई मिस्टेक है तो वो ग्रीन कलर में उसको शो करेगा। गो टू द रिव्यू टैब, अब हम रिव्यू टैब में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड लास्ट जो है ये रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब में जाइए, क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर। यहाँ सब जब हम रिव्यू पर जाएंगे तो यहाँ में हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगी ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकिंग की। इन प्रूफिंग ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब, प्रूफिंग ग्रुप में आप जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें नेक्स्ट पेज पे आ गया हमारे पास
ये वाला ऑप्शन, ये इसका रिबन जो है ये ओपन हो गया। द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स विल ओपन फॉर ईच एरर इन डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट में जो भी कोई एरर होगा वर्ड विल ट्राई टू ऑफर वन और मोर सजेशन, तो वो आपको फोरेंसिक सजेशन दे देगा कि मुझे ये गलत लग रहा है, आप ये चेक कर लो कि अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप इसको करेक्ट कर लो। वी कैन सिलेक्ट द सजेशन एंड क्लिक चेंज टू करेक्ट द एरर। लाइक ये देखिए जैसे हमने लिखा था पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, पाकिस्तान में स्पेलिंग की नहीं बल्कि ये मिस्टेक थी कि हमने पाकिस्तान का पी जो है वो स्मॉलर लेटर में ही लिखा हुआ था जबकि ये कैपिटल लेटर में आना था। तो यहाँ पर उसने सजेशन दे दी कि पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, तो आप इसको करेक्ट कर लो। अगर हमने इसको इग्नोर करना है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर ऑल कर देंगे। अगर हमने इसको ठीक करना है तो इसको हम ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं हम अपनी डिक्शनरी में सेव कर दें और फिर हम डिक्शनरी से इसको यूज़ कर लें। उसके बाद चेंज करना है तो हम इसको चेंज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो ये पाकिस्तान जो है वो चेंज होकर कैपिटल लेटर में आ जाएगा। चेंज ऑल, फिर उसके बाद ऑटो करेक्शन, ऑटो पर अगर हम इसको लगा देंगे तो वो अपने आप ही जो है हमारी मिस्टेक्स जो निकलेंगी वो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करता जाएगा। उसके बाद आ गया इफ़ नो सजेशन इग्नोरिंग एरर्स, इग्नोरिंग एरर्स। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट, हमेशा ठीक नहीं होती। देयर आर टाइम्स व्हेन द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक विल से समथिंग इन एन एरर बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। वो कह तो रहा होता है कि ये जी कोई मिस्टेक है लेकिन वो एक्चुअल में होती नहीं है। दिस ऑफन हैपन्स विद पीपल नेम्स विच मे नॉट बी इन डिक्शनरी, ये ऐसे लोगों के नाम के बारे में जो डिक्शनरी में ऐड ना हो उन पर हमें धोखेबाजी हो जाती है कि भाई ये कह रहा है कि इसमें कोई मिस्टेक है लेकिन इनफैक्ट वो मिस्टेक नहीं होती, वो हमने ठीक लिखा हुआ होता है बट वो एरर शो कर रहा होता है। तो ऐसे में इसको इग्नोर कर देना चाहिए। फॉर स्पेलिंग एरर्स क्या है ये जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको पीछे ये बता दिया इन तीनों ऑप्शंस के बारे में। ये इग्नोर वंस है, एक दफ़ा आप इग्नोर करोगे एक मिस्टेक के लिए। इग्नोर ऑल है कि जब भी वो कोई मिस्टेक्स हमें बताएगा तो वो हमेशा इसको इग्नोर कर देगा। और ऐड टू डिक्शनरी है कि कोई भी वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप उसकी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो ताकि हम फर्दर जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो हम डिक्शनरी से उन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास saving a document. We save a document so that we can use it again for reading, printing or sending by email. हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं ताकि हम उसको आइंदा फ्यूचर में भी उसको पढ़ सकें, उसको प्रिंट कर सकें, या अगर हमने उस पर मेल भेजनी है तो उसको हम बाय मेल भी उसको सेंड कर सकें। वी मे ऑल्सो फिनिश स्टार्टेड डॉक्यूमेंट लेटर। Follow these step-by-step instructions to save a document. Open a new blank document and type your text. उसी तरह खोला हमने, टाइप किया, click File tab in the top left corner of the screen. From the menu choose Save. उसी तरह ये हम जिस तरह से अपनी पेंटिंग को सेव करते आए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, सेम एज इट इज़ हम इसको भी सेव कर लेंगे। प्रिंटिंग अ फुल डॉक्यूमेंट, ये है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये पढ़ते हैं प्रिंटिंग अ फुल डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट को हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स टू गेट अ हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। हार्ड कॉपी कहते हैं ये जो हमारे बाय हैंड हमारे पास जो पेपर्स होते हैं ना, इसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। और जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो कंप्यूटर में सेव होती है। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट कंप्यूटर नीड्स टू बी कनेक्टेड टू अ प्रिंटर। डॉक्यूमेंट का किसी भी प्रिंट लेने के लिए ज़रूरी है कि वो प्रिंटर के साथ अटैच हो। फॉलो दी स्टेप्स बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू प्रिंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम वर्ड 2010। नंबर 1 है ओपन एन एग्जिस्टिंग सेव्ड वर्ड डॉक्यूमेंट। जो आपने प्रिंट करना है उस डॉक्यूमेंट को हम खोलेंगे। स्टार्ट अ ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट एंड टाइप योर टेक्स्ट। अगर नहीं है तो आप टाइप कर लोगे, अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। उसके बाद क्लिक ऑन फाइल टैब इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाएगा, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। मूव डाउन एंड क्लिक प्रिंट। यहाँ पर आप जब मूव करोगे नीचे तो यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे। दिस विल ब्रिंग अप द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ये प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स जो है आपके सामने अपीयर हो गया। यहाँ पर परमिशन है, प्रिपेयर फॉर शेयरिंग है, वर्जन है, उसके बाद यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर आ गया नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन, जब हमने प्रिंट पर क्लिक किया अब यहाँ पर वो बता रहा है कि प्रिंट आपने
कितनी इसकी कॉपीज़ करनी है। ये कॉपीज़ का यहाँ पर अप एंड डाउन एरोज़ हैं, आप इसको बढ़ाते जाओगे, आपको जितनी कॉपीज़ की ज़रूरत है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर है प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट के प्रिंट्स करने हैं पेजेस को तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इसके बाद प्रिंट वन साइड, अगर आप डबल साइड पे जो है वो प्रिंट नहीं करना चाहते हो तो आप ये करोगे कि वन साइड प्रिंट हो जाएगा, एक साइड का। उसके बाद आ गया हमारे पास ये है लेटर नेशनल मैनेज, यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स टू गेट अ हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम सॉफ्ट कॉपी बाय यूजिंग प्रिंटर। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट कंप्यूटर नीड्स टू बी कनेक्टेड टू अ प्रिंटर, ये हमने पढ़ लिया। फॉलो दी स्टेप्स आ गए। ओपन एन एग्जिस्टिंग सेव डॉक्यूमेंट, फिर ये आपने यह टाइप कर लिया कंप्लीट डॉक्यूमेंट के, क्लिक ऑन फाइल टैब एंड टॉप लेफ्ट हार्ट हैंड कॉर्नर ऑफ डॉक्यूमेंट, चूज़ हाउ मैनी कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड, यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, यू कैन चूज़ other options such as whether you want to print all pages or only certain pages, कुछ pages करना चाहते हो, सारे करना चाहते हो। You can also change the orientation of the print or from portrait and landscape, जिस तरह की भी आप इसकी orientation रखना चाहते हो वो आप select कर सकते हो। Change size of paper एंड सी प्रीव्यू ऑफ प्रिंट डॉक्यूमेंट टू द राइट, अगर जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करने जा रहे हो आप उसका प्रीव्यू भी कर सकते हो, यानी कि आप एक साइड पे उसको देख सकते हो कि हम ये चीज़ है और ये इस तरह से इसकी सेटिंग हमने की है तो हम इसको प्रिंट करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आ गया, जब सब कुछ सेटिंग वेटिंग हो गई उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट का ऑप्शन हमने क्लिक करना है। इसके बाद द डॉक्यूमेंट विल नाउ स्टार्ट प्रिंटिंग ऑन प्रिंटर, यहाँ से आपका प्रिंटर जो है वो प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये है प्रिंटर। नेक्स्ट आ गया यूजिंग मीडिया प्लेयर। अब लास्ट पे हमारे पास है यूजिंग मीडिया प्लेयर, ये है थर्ड इसका सॉफ्टवेयर मीडिया प्लेयर। Media Player, also known as Windows Media Player, is a software program included in the Windows operating system. It sets the default audio और वीडियो प्लेयर। यहाँ पर हम ऑडियो भी सुन सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। ऑडियो सुनने के लिए और वीडियो सुनने के लिए हम मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। रिकग्नाइजिंग मीडिया प्लेयर, हम देखते हैं कि ये क्या है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर 12 इज़ अवेलेबल इन विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 में जो है मीडिया प्लेयर कौन सा है, 12 यूज़ होता है। इट हैज़ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मैनी पॉपुलर ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट्स। इट प्रोवाइड्स ईजी टू यूज़ इंटरफेस टू प्ले डिजिटल मीडिया कलेक्शन, बर्न सीरीज ऑफ आवर फेवरेट म्यूज़िक, रिप म्यूज़िक और सीरीज़ एंड सेंड डिजिटल मीडिया फाइल्स। यहाँ पर जितने भी म्यूज़िक से, ऑडियो से या वीडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं हम इसमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं। स्टार्ट विंडोज़ मीडिया प्लेयर कैसे स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट विंडो मीडिया प्लेयर, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे एंड देन क्लिक विंडो मीडिया प्लेयर। यहाँ पर विंडो मीडिया प्लेयर है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये आ गया इसके सामने ओपन हो गया, ये वाला इसका लिंक, ये पेज इधर ऊपर हो गया। अब क्या करेंगे, वी कैन ऑल्सो ओपन मीडिया प्लेयर बाय क्लिकिंग मीडिया प्लेयर आइकॉन ऑन द टास्क बार। यहाँ पर जब हम डेस्कटॉप पर देखते हैं तो लास्ट पे हमारे पास एक मौजूद होता है टास्क बार। इस पर भी अगर शॉर्ट कीज़ में यहाँ पर लिखा हुआ है, लगाया हुआ है आपने गैजेट इसका, तो आप इसको भी क्लिक करके डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया यूजिंग प्ले बैक कंट्रोल्स ऑफ for audio video files. The following playback controls are used in window media player, play और pause। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, this is the sign of play और pause. This control button is used to play as well as pause an audio or video। किसी भी वीडियो को प्ले करने के लिए या पॉज करने के लिए आप ये वाला बटन प्रेस करोगे। यू कैन यूज़ शॉर्ट कीज़ कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल और पी को प्लस करके भी आप वीडियो को प्ले एंड पॉज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टॉप का बटन। दिस कंट्रोल बटन इज़ यूज टू स्टॉप द ऑडियो वीडियो फाइल बीइंग प्लेड। प्ले के लिए ये, स्टॉप के लिए ये बटन, अगर हमने इसको स्टॉप करना है। यू कैन यूज़ शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। जैसे ये है कंट्रोल प्लस पी, पी से ही ज़ाहिर हो रहा है कि पॉज एंड प्ले का है और एस से ज़ाहिर हो रहा है कि ये स्टॉप का है। तो कंट्रोल प्लस एस को आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो पॉज हो जाएगी, ऑडियो भी पॉज हो जाएगी। फॉरवर्ड और नेक्स्ट करने के लिए प्रेस एंड होल्ड दिस बटन टू फास्ट
फॉरवर्ड, यहाँ पर आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ये रिवाइंड कर सकते हो। एडजस्ट एंड म्यूट वॉल्यूम, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऑडियो जो है वीडियो वो म्यूट हो जाएगी और इसके साथ आप अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। लाइक दिस इज़ म्यूट, ये म्यूट का बटन है और ये एडजस्टमेंट। प्लेइंग अ रिकॉर्डेड क्लिप फ्रॉम CD और DVD। In Window Media Player, we can play CDs, DVDs or Blu-ray disc, BDs that contain music or video file, also known as media CDs. If we have a DVD drive, हमारे पास अगर DVD drive है कंप्यूटर में, then we can play CDs and DVDs. And if we have BD drive in our computer system unit, we can play CDs, DVDs and BDs by using Windows Media Player 12. तो हम इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। Insert disk in the drive, जो इसकी ड्राइव होती है इसमें हम CD को या डिस्क को इंसर्ट करेंगे, अंदर डालेंगे। विंडोज़ मीडिया प्लेयर ऑटोमेटिकली रीड एंड प्ले द डिस्क, वो इसको रीड आउट करेगी और फिर उसको डिस्क को प्ले कर देगी। लाइक ये हमने DVD अगर इस्तेमाल किया है प्लेइंग DVD ऑन मीडिया प्लेयर, तो ये उसने ऑटोमेटिकली उसको डिडक्ट किया, रीड किया और इसको प्ले कर दिया। इफ़ द डिस्क इज़ ऑलरेडी इन डिस्क ड्राइव, अगर डिस्क ड्राइव में ऑलरेडी एक डिस्क मौजूद है, देन परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन विंडो एक्सप्लोरर आइकॉन, ये वाला विंडो एक्सप्लोरर का जो आइकॉन है आप इस पर क्लिक करोगे। ऑन टास्क बार एक्सप्लोरर विंडो विल अपीयर, ये एक्सप्लोरर विंडो हमारी ओपन हो गई, ये विंडो ओपन हो गई। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन डिस्क ड्राइव आइकॉन, ये डिस्क ड्राइव आइकॉन है, इस पर आप राइट क्लिक करोगे एंड देन क्लिक ओपन कमांड फ्रॉम पॉपअप मेन्यू, यहाँ पर आप ओपन करोगे या फिर आप इसको लेफ़्ट डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो DVD प्लेयर है वो ओपन हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा अबाउट कंप्यूटर्स, चैप्टर नंबर 3। सो वी विल डू नाउ आवर एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।